संवादम इमं अश्रोष्यम अद्भुतम रोमहर्षणम् व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इदम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्य हर्ष्यामि च मुहुर्मुहुर् तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयं मे महान् राजन् हर्ष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका विशेष धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर मौका दिया आपने। प्रभु जी ऐसा ही कृष्णा की कृपा बनी रहे और हमें टीचिंग का फल मिलता रहे, तो हम आपको और भी कष्ट देंगे कृष्णा के लिए। जी 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 जी, अति उत्साह का विषय प्रभु जी। हाँ, अब 7 फरवरी से होगा। अब एनएनडी प्रभु जी अगर दया करेंगे तो फिर प्रीचिंग का मौका देंगे, टीचिंग का तो हम फिर करेंगे, क्योंकि गुरु को तो ना कर ही नहीं सकते। वो बोलेंगे करनी है, आदेश आएगा, हम वैसा आदेश का पालन करेंगे। जी जी प्रभु जी, ऐसे ही हमें भी सिखाते रहिए, अब आप भी पालन करते रहिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, एक ही नाव पे सवार हम लोग, एक साथ बैकुंठ लोग जाएंगे। वहां भी यही करेंगे। वो बोलेंगे, विष्णु बोलेंगे क्या कर लेते हो, हम बोलेंगे हम पढ़ा लेते हैं और प्रभु जी रिसाइटेशन कर लेते हैं। और सुरेंद्र प्रभु जी रोज प्रजापति माता जी बोलेंगे हम अपना भजन कर लेते हैं। तो वहां पे भी यही काम रखेंगे जो मिलता है, कि इसमें एक्सपर्टीज हो गई है, हम अभी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गए हैं। जी प्रभु जी, इसी को अव्यय बोला है ना प्रभु जी। हाँ, यही अव्ययम। अव्ययम, यस प्रभु जी। बहुत खुशी प्रभु जी आप रहे, आज लास्ट है और बहुत लोगों को आपने ज्ञान दिया। अपने श्लोका से लोग जान सकते हैं कि कैसे रिसाइटेशन किया जाए और क्या उसका मीनिंग है। संस्कृत भी पढ़ा, हिंदी भी बताया, तो ये लोगों ने श्रवण किया हुआ है, उस श्रवण का तो फल उन्हें मिलेगा ही। हरि बोल प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ यस, सुरेंद्र प्रभु जी, सरोज माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यू कैन स्टार्ट, नो प्रॉब्लम। बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय। राधे जय जय माधव जय, राधे जय जय माधव जय, राधे जय जय माधव जय, राधे जय जय माधव जय। गोकुल तरुणी मंगल महिते,
जय जय श्री राधे 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 श्याम राधे जय जय श्री राधे 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 श्याम राधे 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 श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय गौरानिताय जय पंच तत्व जय गौरानिताय जय पंच तत्व जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम ओ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 बोलो श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की राधा रानी की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्ण।
हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। सर्वस्य चाहम द्वदि अन्यविष्टः, ये बोला है श्रील प्रभुपाद ने। अमेरिका में उनसे पूछा जब वो अग्रवाल फैमिली के पास जब 79 नेव्यू में गए कि वो ओल्ड तो थे ही, तो उनसे बोले कि आप यहाँ क्यों आए हुए हैं, क्या करने आए? तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरे गुरु ने आदेश दिया। उन्होंने कभी भी उसके पूछे कभी वर्णन नहीं किया, उन्होंने केवल एक ही दिया कि मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया, मैं इसलिए आया। सही बात। उसके बाद उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि कैसे आया, कहाँ से चला, कैसे पहुंचा, सिंपल। तो वैसे ही प्रभु जी आप हैं, जो बोला गया कि अभी कक्षा में आपको जुड़ना था और हमने रिक्वेस्ट किया तो आप आए। तो ये सब हम अपने गुरु के आदेश से कर रहे हैं, अवहेलना नहीं कर सकते। आपका गुरु है श्री कृष्णा, तो अल्टीमेट सभी का गुरु कृष्णा ही है। हाँ जी, हाँ, उसने ही ब्रह्मा को, उन्होंने ही शिव जी को, उन्होंने ही सारा वहां से नीचे गुरु शिष्य परंपरा आया। तो हम डायरेक्ट कनेक्ट किससे हैं कि जो कार्यवाहक हमारा है कृष्ण से ही है। तो हमारे श्रील गुरुपाद हैं, प्रोमिनेंट गुरु हैं, शिक्षा गुरु बोल सकते हैं। तो सभी हम उसी से जुड़े हैं। तो बड़ा सुंदर लगा कि आप आए। आज लास्ट डे है क्लास का। तो ऐसे ही हमें तो, हम टीचिंग करते हुए मुझे तो ज्यादा आनंद होता है। जो डिवोटी होंगे वो तो आनंद ले ही हो रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो आनंद मैं ले रहा हूँ आपका क्लास आपका भजन सुन के। क्योंकि हाँ, तो एज ए स्टूडेंट मैंने सुना हुआ है, लेकिन टीचर के जैसा तो टीचिंग करते हुए सुनना तो अलग ही बात है, क्योंकि उसमें दोनों आनंद आते हैं। एक डिवोटी का भी फील आता है, और हम टीचिंग करने के लिए जो डिवोटी हैं वो भी इससे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति की जा सकती है। तो जैसे 3 तरह का बोला गया कि ज्ञान से हम वैकुंठ लोग जा सकते हैं, कर्म से जा सकते हैं, और भक्ति से जा सकते हैं। तो भक्ति सबसे सरल उपाय बोला है। भक्ति अगर होती है तो उसमें गिरने का बहुत कम डर रहता है। हाँ जी, हाँ। तो प्रभु जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मॉर्निंग में तो आ ही रहे। अगर मेरा 7 फरवरी से अगर मुझे दोबारा मौका मिलती है तो हम आपको फिर कांटेक्ट करेंगे। कोई बात नहीं प्रभु जी, हाँ, हम इंतजार करेंगे। हाँ, अब प्रभु जी असाइन करेंगे क्लास तो हम लेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज चैप्टर लास्ट 18 चैप्टर 19 डे हो गए। हम लोगों ने 0 डे से स्टार्ट किया था। तो इसमें मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि, इसको बताया गया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये 17 तक हमने जो गीता पढ़ी हुई है, बहुत ही सब कुछ ही उसमें सुंदर वर्णन है। अब इसमें संन्यास की सिद्धि एक तरह का समरी बोल सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हम गीता से सीख सकते हैं कि जो अच्छे टीचर के लक्षण क्या होते हैं। वो बड़े मन से खुश होकर ये शिक्षा दे रहे हैं किसको? अर्जुन को। तो यहाँ पे गुरु कौन है? गुरु है श्री कृष्ण, और शिष्य कौन है? अर्जुन। तो ऐसे ही जब गुरु और शिष्य की परंपरा होती है तो हम हमेशा कोई भी स्टार्ट करते हैं तो गुरु को आदर करते हुए करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञान सन शलाकया चक्षुर्निमित्तम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब स्टार्ट करते हैं संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्यक्षे निषिनुदन्। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि त्याग का उद्देश्य, त्याग का उद्देश्य क्या होता है, क्यों त्याग करते हैं, उसका जानना चाहते हैं।
और ऋषि के त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहते हैं। अब इसमें जो अगर आप बोले कि संन्यास, आप ये शब्द सुन के भी संन्यास समझ सकते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आप बोल देंगे क्या करेंगे, जैसे मुझे भी कॉल आती है, कोई माता लोग और प्रभु लोग कॉल करके या व्हाट्सएप पे डालते हैं कि प्रभु जी मेरा तो संन्यास का मन लग रहा है, मेरा मन बहुत ज्यादा इसमें डीपली इन्वॉल्व हो गया, तो मैं सब कुछ छोड़ देंगे। तो मैं पूछता हूँ कि करेंगे क्या फिर? तो बोला किसी मंदिर में जाके कहीं ना कहीं रहेंगे और खाएंगे और वहीं की पूजा पाठ और वो करेंगे। तो ये मना है एक्चुअली, ये बिल्कुल, क्यों किसी पे निर्भर होके आप नहीं खा सकते हैं। आप मंदिर में रहते हैं तो इस्कॉन के मंदिर देखेंगे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहां तो सोने को ही 6 घंटे मुश्किल से मिलता है कि हर बार भगवान के कपड़े चेंज करना, सफाई करना, प्रसाद बनाना, इतने लोगों को डील करना और बार बार आरती करना और उनके सेवा करना, तो ये सारा ही बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो वो ऐसा संन्यास नहीं है। संन्यास है कि जो कर्म फल है, कर्म फल की इच्छा है, उसको त्यागना है, मोह को त्यागना है। तो ये इसमें आपको आगे बताया जाएगा कि श्री कृष्ण क्या बताते हैं। 18.2 श्री भगवान उवाचा, अब भगवान बताते हैं, काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासम कवो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम पृष्ठागम विच्छेषणः। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। भौतिक इच्छा पर, जितनी भी भौतिक इच्छा, मेटेरियलिस्टिक मतलब जिसको मेटेरियलिस्टिक बोलते हैं, जिसको लिक्विड बोलते हैं, मतलब शरीर जो हो गया, ये कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं कि इनको अगर हम त्याग कर देंगे तो संन्यास। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो सभी कर्मों के फल, जितने भी आप तरह कर्म करते हैं, उनका जो भी फल है, जिसमें 3 जो 3D हमने बताई थी पहले, 3D हो गया कि जो फर्स्ट डी हो गया डू योर ड्यूटी, मतलब आपको कलयुग में कर्म संन्यास तो बिल्कुल ही मना है, कर्म त्याग नहीं सकते हैं, कर्म के फल को त्यागना है, ये समझना है, कर्म के फल को त्यागना, क्योंकि आप भगवान को अर्पित करते चलें और कोशिश करें कि निष्काम कर्म करें जिसमें कि आपको गिरने का ही डर नहीं कि ये पाप नहीं है ऐसा लगे। तो अभी जो 3D में पहला हो गया कि डू योर ड्यूटी, दूसरा हो गया डी अटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट, आप रिजल्ट की इच्छा ना करें, और तीसरा हो गया डिवोशन टू सुप्रीम पावर गॉड हेड श्री कृष्णा। ये 3D आपको याद रखनी है, उसी से सारा आपको जो वेश होता वो यही है। 18.3 कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सभी में दोष है, सभी के कर्म त्याग दो, हम सकाम कर्म बिल्कुल ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर सकाम कर्म नहीं करेंगे तो अगर अब निष्काम कर्म भी करेंगे, सकाम नहीं कर्म करेंगे, तो इसके मतलब सब कुछ छोड़ दिया, आप किसी दूसरे पर निर्भर होकर खा रहे हैं, क्योंकि आपको अपना पालन पोषण करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पालन पोषण कैसे करें, जैसे कि आपकी छोटी दुकान है, पैसा कमा रहे हैं, तो आपके पास मारुति 800 है, आपने और ज्यादा मोह की इच्छा की और पैसा ज्यादा कमाया, तो उसके बाद और पैसा आया, 2 दुकानें कर ली, फिर मॉल कर लिया, तो आपने लंबी गाड़ी खरीद ली। पहले आप इकोनॉमी क्लास में जाते थे, अब बिजनेस क्लास में एयर ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जा रही, वैसे वैसे आपकी मोह इच्छा बढ़ती जा रही, और मोह इच्छा जो इच्छा शक्ति हो रही है इतनी इंद्रिय सुख के लिए, वो पैसे आएंगे कहाँ से, वो कस्टमर से लेंगे। तो ये हो गया कि हम उसी सकाम कर्म करते हुए हम कम पैसा बनाना, ज्यादा पैसा बनाना, इंद्रिय भोग ज्यादा करना, तो ये सकाम कर्म में फिर पाप हो जाता है। सकाम कर्म में रहते हुए जितना हम हो सके, जितना हम पहले थे वैसे ही अगर रहते हैं और वहीं पे रहते हुए, ऐसा नहीं बिजनेस को मना किया गया, आप बिजनेस करें, कार्य करें, उसकी एक लिमिट होती है, इतना इंद्रिय भोग के लिए ना करें। जैसे आपने पैसा कमाया तो भगवान के मंदिर के लिए दान दे दिया, घर में मंदिर बनवा लिया, हमने घर में कीर्तन कर लिया, घर में प्रसादम बना के प्रसाद बांट दिया, रोड पे बांट दिया, आस पड़ोस में बांट दिया, प्रसादम खाया लोगों ने, ये होता है कमाने के बाद पैसे लगाने। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कुछ नहीं किया, माधव सेवा नहीं की, मानव सेवा कर दी, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को खूब यूरोप की विजिट करा रहे हैं, हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे हैं, पैसा आ रहे हैं कमा, क्योंकि पैसा तो कमाने से ही आता है। या तो 2 नंबर का पैसा आता है जिसको बोलते हैं कि जैसे सरकारी बाबू ले लो, वो सैलरी तो अपनी जानती नहीं कैसे आती है, इसमें माफ करना कोई सरकारी जॉब में हो, लेकिन ऐसा ज्यादातर होता है कि
उसमें ऑफिस में आप जब तक फाइल आगे नहीं बढ़ती जब तक पैसा नहीं देते हैं। बाबू कहाँ पूरे बेंच पे बैठे रहते हैं, बाहर पार्क अगर होता है वहां धूप सेकते हैं। तो ये क्या है? ये कलयुग का असर है एक्चुअली, क्योंकि हम तमोगुणी और रजोगुणी में हैं। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। अगर हम वो समझ जाते हैं तो हम उसे विद्वान मानते हैं। यज्ञ दान तथा तपस्या हमें करनी है, पर यज्ञ कौन सा करना? जो कल बताया था कि सतोगुण में रह के यज्ञ करना है, सतोगुण में रह के दान करना है तथा तपस्या करनी है। अगर आपने किसी को अनाज दिया, अन्न दिया किसी को भूखे को, तो वो सतोगुण में आता है। उसी भूखे को आपने पैसा दे दिया, उसने दारू पी ली, सिगरेट पी ली, उसके लिए दिया तो रजोगुणी हो गया। और तमोगुणी आपने किसी को डायरेक्ट ही तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और दारू अगर दान दे दी, वो सारा तमोगुणी में आता। तो ये तीनों ही कर्म करने, त्यागने नहीं, लेकिन किस गुण में रह के करना वो आपको समझना पड़ेगा। 18.5 यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव ततः यज्ञो दानम तपस्येव पापनानि पनीषणहम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या आपको यज्ञ करते रहना चाहिए, दान आपको देते रहना चाहिए, तपस्या आपको करते रहना चाहिए। इन कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना। लेकिन अगर आप तमोगुण में हैं तो आपको रजोगुण तक उठना है, और रजोगुण में है तो आपको सतोगुण, और सतोगुण में है तो शुद्ध सतोगुण में आना, जिसमुख कृष्ण भावना भावित में जा सकते हैं। तो जो इस अध्याय में अगर आप देखेंगे तो कौन सा ज्ञान बता रहे हैं? ये ज्ञान सारा गुह्म ज्ञान जो बोलते हैं, गुह्म ज्ञान है। तो इसमें 3 ज्ञान जो आपको पता चलेंगे, जिसमें कि ज्ञानम, ज्ञेयम और ज्ञाता, ये 3 आपको ज्ञान का यहाँ पे ये वर्णन किया गया है, और उसे आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। तो अगर जो आप देखेंगे 3 जो इसमें मॉड्यूल हैं, पहले से 6 चैप्टर और 7 से 12 और 13 से 18, जो पहले 6 चैप्टर हैं उसमें का आपको बताया गया कि कर्म योग हो गया और भक्ति योग को कैसे ब्रिज करता है, कर्म योग से लेके भक्ति योग में कैसे रहता है, और भक्ति योग पर ज्यादा बल दिया गया है। ज्यादा जब भी हम बोलते हैं कि कर्म योग से अच्छा है भक्ति योग, और ज्ञान योग से भी अच्छा है भक्ति योग। तो योगी नाम सर्वेशाम ये बोला गया है, जो अगले 6 अध्याय हैं उसमें यही बोला गया है कि शुद्ध भक्ति कैसे आती है। शुद्ध भक्ति आती है कि जो हमारे कर्म होते हैं, हम जब भगवान के लिए करते हैं, जिसमें कि इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं, बुद्धि कंट्रोल करते हैं, तो हमारी आत्मा पवित्र होने लगती है। तो ऐसे कार्य अगर हम करते हैं तो हमारा आत्मा पवित्र होती है। तो उसको बोला गया योगे नाम सर्वेशाम। जो अगले सबसे लास्ट जो हमारे अध्याय हैं उसमें आपने क्या देखा कि ज्ञान वैराग्य परा तथा अपरा शक्ति का वर्णन हुआ। तो उस ऐसे कार्य भी हम भक्ति में जो होते हैं कि अगर हम भक्ति लगातार निरंतर जो बोला गया करते रहते हैं तो वो भी एक भक्ति का ही टाइप है, और ऐसा करते हैं तो भी हम कृष्ण भावना भावित होते हैं। लास्ट कल आपने देखा कि जो भी हम यज्ञ करते हैं ओम तत् सत, तो ओम हो गया विष्णु का नाम, तो सब उससे अगर हम पहले रहते हैं तो सारे ही जो शब्द हैं वो किसके लिए होते हैं? वो सब शब्द हैं वो विष्णु परम पुरुष के लिए होते हैं, श्री कृष्ण के लिए होते हैं। और जो कर्म फल की इच्छा के बगैर ये कर्म किए जाते हैं, तो ऐसे कर्म क्या होता है, वो भगवान की जो गीता का उपदेश है उसको पूरक करता है। मतलब एक टीचर जो शिष्य को बता रहा है वो पूरक करता है। तो हमें ऐसे ही शिष्य बनना चाहिए जैसे कि अर्जुन थे। हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना और गुरु का आदेश हमेशा मानना। जैसे श्री प्रभुपाद को पूछते थे अंग्रेज कि प्रभुपाद यहाँ क्यों आए, क्या तात्पर्य है, क्या पर्पज है, तो सीधे बोलते कि मेरी गुरु का आदेश है। तो वो अंग्रेज सोचते कि जो इतनी उम्र पे अपने गुरु का आदेश मान के आ सकता है तो पिता और माँ का कितना आदेश मानता होगा। तो ये रिस्पेक्ट श्री प्रभुपाद के लिए उनकी थी। 18.6 एतायन पितु कर्माण संगहा त्यक्त्वा फलानि चह कर्तव्यानीत में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। अब इसमें जो आपको दिखाया गया है पिक्चर में, इसमें तीनों गुण आ सकते हैं। कैसे? आपने एक बकरी डूब रही थी, उसको बचाया, अगर वो बचाने के बाद उसको खा लिया तो क्या हुआ, तो आप तमोगुणी में हो गए। तो देखो चीज दोनों एक ही है मनुष्य के। अब नहीं पता वो किस लिए बचा रहे हैं। 2 दोस्त हैं, उन्होंने बाढ़ से उसे बचाया, बह रही थी। दूसरा हो गया उसको बेच दिया, ठीक है, तो आप किस में आ गए? आप आ गए रजोगुण में, क्योंकि धन आया।
धन और स्त्री ये दोनों उसके मेन पॉइंट हैं जिसमें कि वो अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया कि आपने उसको जिसका था उसको वापस कर दिया, अगर पता है और पास में आपने बोल दिया, किसी पास में दे दिया कि कोई इसका मालिक है उसे ले जाए, या मालिक है तो उस तक पहुंचा दिया, नहीं तो पास में कहीं पे भी पुलिस स्टेशन या कुछ भी है वहां पे दे दिया, तो ये आते हैं सतोगुणी में। और शुद्ध सतोगुणी क्या होता है, जब सतोगुणी में रहते हैं और भगवान की कृष्ण भावना भावित करते हैं तो शुद्ध सतोगुणी में आता है। तो यही वो कह रहे हैं कि सारे जो कर्म हैं वो उनको हमें समझ के करना है, और सारे कर्म की जो फल हैं उनकी आशा के बिना कि हमें क्या आएगा, तो ऐसे कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। वो कह रहे यही मेरा अंतिम मत है। 18.1314 हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। 5 कारण हैं। अब तुम्हें इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 हैं। आप ढंग से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कर्म का स्थान, कर्म आप कहाँ पे कर रहे हैं, कर्ता कौन है, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। कर्म के ये 5 ही कारण हैं, तो इन्हीं की वजह से हम कर्म करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक बंजर भूमि है, उस पर हम उगाने के लिए कर्म करते हैं, ठीक है। उस पर चाहे हम स्टोरी बनाए, मल्टी स्टोरी बनाए, मार्केट में सामान हो गया तो उसमें अलग अलग तरह से करते हैं कि हर मनुष्य के दिल में क्या है, परमात्मा का अंश है। अब वो कैसे क्या बोल रहा है, वो सतोगुणी होके भी हो सकता है, रजोगुणी में भी हो सकता है, तमोगुणी में भी होता है। तो ये हमें पहचानना पड़ता है कि कौन से किस्म गुण में है। तो ये इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कर्म का स्थान, कर्ता और विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, यही 5 कर्म है जो कि कारण है इसको हमें हर गुण में ले जाने के लिए। अब इसमें जब हम कोई जमीन होती तो हमें इंजीनियर चाहिए होता है उसको बनाने के लिए, तो सबसे पहले वो माप लेता है, मेजरमेंट करता है। उसके बाद लोग चाहिए होते हैं, तो ये क्या हो गया, कार्य करने वाले, ठीक है। इन विभिन्न इंद्रियां क्या है कि हम इस पे मंदिर बनाएंगे या हम स्कूल बनाएंगे या फैक्ट्री बनाएंगे, वो इंद्रियों के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं, और बिल्डिंग खड़ी करने के बाद इसमें हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और हम मंदिर बना सकते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, कर्म का स्थान हो गया। ये हम कर्म यहाँ करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, कर्ता हो गया, ठीक है, करने वाला हो गया। विभिन्न इंद्रियां, अब इंद्रियां अलग हो गई कि उसी जगह काम करने वाला एक सतोगुण में है, एक रजोगुण में है, तमोगुण में है। चेष्टाएं होंगी कि कितनी हमारी चेष्टाएं, हमें कहाँ तक जाना है, हमारा मोह क्या है, और परमात्मा हो गया आपके जो अंदर आपका अंश है। तो ये 5 ही सम्मिलित होते हैं। तो इसमें सभी का क्रिएटर कौन है, सभी, चाहे वो जमीन हुई, चाहे वो स्टील हुआ, चाहे वो ब्रिक वर्क हुआ, ये कहाँ से आता है, ये सारा भगवान से ही आता है, क्योंकि क्रिएटर वो ही है। 18.16 अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एक कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये सोचता, अहम रखता है कि ये 5 कारण नहीं है, ठीक है, एकमात्र कर्ता ही है, ठीक है। जैसे अभी मैं ये मान लूं कि गीता मैं पढ़ाता हूं, तो ये बिल्कुल ही गलत है, पाप है। कैसे, इसमें हमारे एडमिन है, ठीक है, जिसने ये लॉगिन आईडी और होस्ट बना के दिया है, साइट में टेक्निकल टीम है जो क्विज का, और कोई माता प्रभु को कोई दिक्कत आती है उसमें टेक्निकल टीम सपोर्ट करती है कि उनका पासवर्ड रीसेट हो गया, क्विज नहीं हो रहा है, वो है। सुरेंद्र प्रभु जी और माता जी आ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, श्रवणम, वो है। अरविंद प्रभु जी आ रहे हैं, श्लोका रिसाइटेशन कर रहे हैं। ये तो ये मान के कि अब सिंपल मैंने समझाया कि एकमात्र मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही गीता पढ़ा रहा हूँ, मैं ही टीचर हूँ, और सब एक ही लेवल पे हैं, सब ये कर रहे हैं, तो वो गलत होता है। हम अपने आप को मान लेते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं होती है। इसमें डिवोटी आ रहे हैं, सुनने वाले हो तभी हम बता पा रहे हैं, सुनने वाले नहीं होंगे, डिवोटी नहीं होंगे तो मैं अकेले नहीं बोल सकता हूँ, गीता नहीं बोल सकता हूँ। प्रभु जी आ रहे हैं, सुरेंद्र प्रभु जी, क्योंकि डिवोटी सुन रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं, उनके बोले हुए शब्द कान के द्वारा उनके अंदर मन को जा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये बोला गया यहाँ पे कि हम खुद को ना समझे अहम कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये वो गलत मानते हैं, बुद्धिमान नहीं। 18.18 ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये 3 कर्म को प्रेरणा देने वाला कारण है। इंद्रियां, करण,
कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। अब इसमें ये बॉल है, इसको आप समझ सकते हैं कि बॉल से इतना अच्छा समझाया गया है कि जो अगर वॉल का ज्ञान है, ये क्या है, ये सिंपल है ज्ञानम। वॉल जो है, वॉल का ज्ञान मतलब कि बॉल का ज्ञान। और यहाँ पे गेयम क्या है कि इसके जानने की वस्तु, मतलब इसके बारे में जानने की जो वस्तु है वो क्या है, वो गेयम है। और ज्ञाता क्या है, इसको जानने वाला, मतलब जो वॉलीबॉल खेलता है या फुटबॉल खेलता है उसके लिए क्या हो गया, जो बॉल का ज्ञान हो गया कि बॉल का ज्ञान है, उसे कैसे मारेंगे, कैसे चलेगी, तो ये ज्ञानम बोलता है। और इसको जानने की इच्छा, जानने की वस्तु होती है, वो गेम बोलते हैं। और जो उसको जानने वाला होता है, जो बॉलर है, वो क्या होता है, वो ज्ञाता होता है। तो ये यहाँ पे समझाया गया कि ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। ठीक है, 18.19, 20 और 21, 22 प्रकृति के तीन गणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो कल जो हमने देखा था कि तीन ही होते हैं, कि जिसमें कि हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें ये अलग अलग भेद बताए गए। जैसे पहले भी तप का भेद बता चुके हैं, ज्ञान का बता चुके हैं, कर्म का बता चुके हैं, अभी अलग बता रहे। 18.20 जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्ति सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो। मतलब जो सारे जीव में ही, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो मंकी हो, सभी में एक ही देखता है कि भगवान का अंश है और जीव हत्या नहीं करता, वो सतोगुणी है, सात्विक माना जाता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में विभिन्न विभिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। जैसे ये बंदर है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, उनको अलग अलग ही मानो, उसमें ये नहीं मानो इसमें भगवान का अंश है, ये एक है और आप जीव हत्या करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको अलग अलग मानते हैं, तो ऐसा वो रजोगुणी में होता है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। मतलब जो एक ही तरह का कर्म करता है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको जीव हत्या करनी है, चाहे उसको घोड़ा मिले चाहे बकरी मिले, वो जीव हत्या मतलब उसके लिए जीव हत्या, एक जैसे कर्म करता है, वो उसको तामसी बोला जाता है। एटीन पॉइंट 23 प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं। 18.23 जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्त, राग या दोष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्त, राग या देश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता, मतलब जहाँ पे कर्म फल की इच्छा नहीं होती है, वो सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्य अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी कहा जाता है। जिसमें कि बहुत मिथ्या और अहंकार होता है, उसमें वो रजोगुणी कहलाया जाता है। एक मिनट, एक कॉल आ रही है। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, तो फोटो खींच लेना, उसके भी गलत डालने, गलत थोड़ी जा सकती वहां पे, क्या हुआ देख लेना। ठीक है, ठीक। हाँ सॉरी, एक जरूरी फोन था। हाँ, हरे कृष्णा। 18.23 जब कर्म जो नियमित हैं और आसक्ति, राग या दोष रहित कर्म फल की चाह के बिना किए जाते हैं, क्योंकि हमें कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अगर वो करते हैं वो सात्विक कहलाते हैं। हमने कर्म कर दिया और कहते हैं कर्म कर दरिया में डाल, तो कर्म कर दिया, उसकी फल की इच्छा नहीं है। 18.24 लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो जिसमें कि हमें लालच होता है, कोई मोह होता है कि हम ये कर्म करेंगे
तो इतना पैसा मिलेगा, ये करेंगे तो ऐसा करेंगे, इसको ऐसा कराएंगे तो ऐसा करेंगे। तो जो ऐसे होते हैं उसको रजोगुणी कहते हैं। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो इसमें जो जैसे हमने कोई कर्म किया जिसमें कि हिंसा है, ठीक है, अन्य को दुख पहुंचाते हैं, अरे कि हम जा रहे हैं रास्ते से, डॉग बैठा हुआ देखा, उसका कुछ नहीं, उसके पैर मार दिया, ठीक है, जीव हत्या हो गई, तो इसमें जो होता है वो तामसी कहलाते हैं। तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए और कर्म फल की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। यही भगवत गीता का उपदेश है, जो अभी हम देख रहे हैं, यही भगवत गीता का उपदेश है। और जो शुद्ध आध्यात्मिक में होता है, जो कर्मों से ऊपर उठ जाता है, आध्यात्मिक होता है, वो इनमें से कुछ भी नहीं करता है, वो हमेशा सात्विक रहता है और कोशिश करता है कि उच्च सात्विक रहे। तो उसे और लेकिन हमें क्या है कि कर्म जो है, जो कर्म करते हैं उनका परित्याग नहीं करना चाहिए, कर्म फल का परित्याग करना चाहिए, इसको समझना पड़ेगा। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो हमेशा ही किसमें, सतोगुण व्यक्ति, सतोगुण में रहता है, हमेशा कृष्ण भावना भावित, और वो किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करता है। तो जो इसमें बोला है दुख पहुंचाने, हम घृणा करते हैं तो दुख पहुंचा सकते हैं। एटीन 18.26 प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक, अब ये श्रमिक बताए गए हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। मतलब एक जैसा, उसको सफलता होती तो ज्यादा खुशी नहीं, असफलता होता तो ज्यादा दुख नहीं, एक जैसा संभाव रहता है और उत्साह पूर्वक काम करता है, मतलब उसको काफी एक्साइटमेंट होता है काम करने का, ऐसे नहीं आलसी हो तो वो नहीं करता है, तो ऐसा सात्विक कर्ता कहलाता है। सिर्फ में कर्म करने के आधार पे बताया जा रहा है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ और जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, रिश्वाल और पवित्र अपवित्र और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्य करता है, वो काम कर्म तो करेगा, जोश से कम करेगा, लेकिन हमेशा किसके लिए, धन और स्त्री के लिए करेगा। इसके 2 बहुत बड़े मुख्य जो होते हैं, मोह होते हैं, वो इनके लिए करेगा। और ज्यादा पैसा और काम करेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, 1 मिनट ज्यादा लगाएगा, सोचेगा कैसे पैसा बन जाए, तो ऐसे को रजोगुणी बोला गया है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव घिन्न तथा कर्म करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। 1 मिनट, हाँ सर। हरे कृष्णा, थोड़ा कॉल आ रही थी। हाँ, लेकिन जो शास्त्रों को नहीं मानता है, जो कि गीता में लिखा हुआ, वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है, वो ऐसे कर्म करता है, तो हमेशा वो आलसी होके और सदैव किसी से खिन्न रहता है। जो काम करता है उसमें एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है, तो ऐसा तमोगुणी कहलाता है। 18.29 हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में, डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। 18.30 हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। अब वो ये कहता है कि जो मोह होता है वो बांध देता है, मतलब क्या बांधता है, जो हमें मोह होता है, इंद्रिय भोग होते हैं, वो बांध देता है, वो उससे ज्यादा पीछे नहीं पड़ता है, वो धन के पीछे ज्यादा नहीं पड़ता है, लोभ नहीं ज्यादा करता है, और किससे कौन से कर्म करता है जिससे मुक्ति देने वाला होता है।
हे 18.31 हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करड़ी तथा अकरड़ी कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो जो ये नहीं समझ पाता है कि क्या धर्म है तथा अधर्म है और दोनों के बीच में वो हमेशा ही मोह और इंद्रिय सुख में रहता है, वो क्या होता है? राजसी। 18.32 जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के भसीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदा विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। तो जो बोला गया कि ये धर्म है, जैसे धर्म में सुख सकम बोला गया है कि धर्म में ही सुख मिलता है, तो वो उल्टा करेंगे, वो अधर्म करेंगे। अब बोलेंगे कि इसमें ये अधर्म है तो वो धर्म की राह पे जो उल्टा ही करते, वो जो वेद शास्त्र में लिखा होता वो नहीं करते, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो तामसी हैं। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण डिटर्मिनेशन। 18.33 हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। मतलब जो हमेशा ही टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, मंगल आरती करता है, सुबह माला जप करता है, वो सारा ही किसमें आता है? सात्विक में। लेकिन हे अर्जुन, जिस दृढ़ निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा कर्म के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। जो डिटर्मिनेशन किसमें होती है? उसकी डिटर्मिनेशन होती है पैसे में। हम ज्यादा देर तक काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, पैसे के लिए और काम करेंगे, फिर और काम करेंगे, ऐसे जो लिप्त रहते हैं वो राजसी होते हैं। हे पार्थ, जो धृत निश्चय, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृत तामसी है। जो हमेशा शोक में रहते हैं, विषाद में रहते हैं, हमेशा मोह के होते, वो उससे परे नहीं जाती। मतलब उनको हम हर चीज का एक सपना सा रहता है कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, बहुत ज्यादा आलसी टाइप के होते हैं। वो ऐसे धृत जो होते हैं वो तामसी होते हैं, जिनसे कुछ भी नहीं होता। वो हमेशा अपने एक ही चाल पे रहते हैं। मतलब जो उन्होंने कर लिया उसमें चेंज नहीं आता है, वो अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो चेंज अडॉप्ट नहीं करते हैं, और वो हमेशा एक ही जो कार्य है वो करते रहते हैं। 18.37 जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है। अब इसमें 3 तरह की खुशियां बताई जा रही कि 3 तरह की जो आधार के हिसाब से खुशियां, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य के आत्म साक्षात्कार जगाता है और सात्विक सुख कहलाता है। जैसे कि कुछ बीमारियां करेला सही कर देता है, जैसे करेला कड़वा होता है लेकिन उसका बाद में फल बहुत होता है, वैसे ही यहाँ पे सात्विक होता है, जिसमें बोलते हैं माला जप करो, सुबह टाइम पे उठो, और उसके बाद प्रसादम जैसा भोजन बनाओ, चारों प्रिंसिपल मानो। तो कितना वैसा लगता है कि कहाँ अच्छे खासे हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, खूब हम घूम रहे फिर रहे हैं, खूब मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कहाँ पे ये। लेकिन वो क्या होते हैं, शुरू में दुख देते हैं। मतलब जैसे हम कोई कड़वी दवा खाते हैं लेकिन बाद में वो दवा से हमारा ठीक होते हैं, वैसे ही यहाँ बोला गया कि अंत भला तो सब भला, हमारा बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए तो सब कुछ अच्छा। तो यही बोला गया कि सात्विक सुख वही होता है जिसमें शुरू में हमें दिक्कत होती, बाद में हमें बहुत फायदा होता है। लेकिन जो राजसी होती, रजोगुणी, वो क्या करते हैं, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है और वो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है। तो शुरू में क्या होता है, इसमें वो गलत फहमी में रहते हैं कि हमारे जो पैसा आया हुआ है ये हमें जिंदगी का सारे भोग दिलाएगा, ठीक है। तो वो इसमें जो ये टेम्पररी होता है, वो खुश होते हैं टेम्पररी, वो कहते हैं यही अमृत तुल्य है। मतलब बहुत सारा पैसा, नौकर चाकर, गाड़ी है, यही वो है, इसी के लिए कर्म करते हैं। और बाद में क्या होता है कि जब ऐसे करते रहते हैं उनका शरीर का हानि हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, तरह तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती है। वो पैसे भी बोलते हैं हम सब कुछ ठीक करा लेंगे, लेकिन नहीं होता है। तो ऐसा रजोगुणी हो गया। 18.39 तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। जो हमेशा ही आलस्य रहता है, ठीक है, उसको लेट सोया, सुबह उठा, हमेशा आलसी रहेगा, उसको मोह रहेगा हमेशा कि उसी कर्म को करें जो करता रहता है, उल्टे सीधे कर्म करेगा और वो किसी चीज में एक्साइटेड नहीं होता, वो हमेशा तामसी कहलाता है। 18.42 तो इसमें प्रकृति के उड़ोधार पर 4 प्रकार के आश्रम, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो जैसे ब्राह्मण की पहले भी हमने परिभाषा बताई हुई कि जो ब्राह्मण कौन है, जो कि जिसकी मधुर वाणी है, जिसमें संयम है, जिसको वेद शास्त्र की नॉलेज है, जो किसी से घृणा नहीं करता है और किसी को शरीर को कष्ट देने वाली बात नहीं करता, ये कृष्ण भावना भावित होता है, वो ही सब कुछ है। सर्वस्व चाहम दम सन्निमिष्टाः, तो ये बोला गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति कि जिसने भी अपने कर्म को स्मरण कर
कि हम क्या अच्छे हैं क्या बुरे कर्म है वो करता है, वो हमेशा ही ब्राह्मण कहलाता है। और वो निरंतर ही उस वेद और शास्त्र को पढ़ता रहता है और नए नए जो लर्निंग है वो लाता रहता है, फिर और ज्यादा रिफाइनमेंट करता है। तो इसमें बोला गया शांत प्रिय, वो बहुत शांत प्रिय होता है, वो जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, आत्म संयम बहुत होता है उसमें, तपस्या करता है वो। तपस्या मतलब हो गया कि इंद्रिय भोग की त्याग कर देना। पवित्रता होती है उसमें, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं, ये ऑटोमेटिक ही आते हैं ब्राह्मण के। और जो रजोगुण क्षत्रियों में क्या होते हैं, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। किस करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, ये कर्म के हिसाब से 4 प्रकार के आश्रम है उनमें बताया गया। 18.46 यतः प्रवृत्ति भूता नहम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणः तम सिद्धि विनंदे मानवः, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें जो 4 तरह के जो बड़ा आश्रम बोले गए वो हैं कि इसमें जैसे श्री कृष्ण का एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण ने चारों ही बड़ भेद में हमने काम किया हुआ है। जैसे उन्होंने सारथी बन के शूद्र का काम किया, वो राजा थे, युद्ध लड़के उन्होंने छत्री का काम किया, ग्वाल वाला बन के उन्होंने गाय पाली और उसके दूध निकाला, उसे मक्खन निकाला, वो जो भी जिसको आगे दिया है तो वो क्या हुआ, वैश्य हो गया। और ब्राह्मण वो उन्होंने जो गुरु बन के शिक्षा दी किसको, अर्जुन को, तो वो ब्राह्मण जैसा गुरु का काम किया क्योंकि उसमें नॉलेज दी उन्होंने, इसके मतलब उन्हें वेद शास्त्र की नॉलेज दी। तो ये हो गया चारों उनके वर्णन यहाँ पे। जो सभी प्राणियों का उद्गम और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आप जिसमें भी हैं, अगर ऐसा नहीं कि आपने जन्म लिया तो आपका हक हो गया कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण आप जन्म से नहीं हो सकते, कर्म से। श्री कृष्ण बोला कर्माणाम वैराग्यामा नमः, तो उन्होंने बोला हुआ कि कर्म जो करता है उसका वैराग्य अगर नहीं करता है, मतलब कर्म किया और उसको वैराग्य नहीं किया, तो इसका है कि हम कर्म करके और उसको कर्म त्यागा नहीं है, और तो उसको निरंतर ही हम अगर वेद शास्त्र की नॉलेज रहते रहे तो ऐसे ही कर्म जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो उद्गम करने वाले होते हैं। 18.47 अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही तृटपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए, जो बगल में जो चित्र है उसमें स्टोरी है कि जैसे पेड़ पे बोला जाए कि चलो प्रतियोगिता होगी, तो इसमें बकरी खड़ी है, इसमें पेंगुइन है, इसमें मंकी है और मछली है और हाथी है, तो सील भी है। तो इसमें बोला कि चलो प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता करने वाला ये बोलता है कि पेड़ पे चढ़ो, तो पेड़ पे चढ़ने के लिए तो इसमें मंकी जीतेगा, ना तो हाथी चढ़ पाएगा, ना पेंगुइन चढ़ पाएगी, ना बकरी चढ़ पाएगी, ना सील चढ़ पाएगी, और मछली तो बिल्कुल मरी जाएगी। तो ये किस तरह का हुआ, ठीक है। ये ऐसे प्रतियोगिता, आप जिसमें निपुण है आप उसी में काम करें। मछली अपने पानी में रहती है, ठीक है, जंगल में हाथी रहता है, वो विशाल वृक्ष को उखाड़ के फेंक सकता है। तो सबका अपना अपना है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि वो अच्छा कर्म है जो हम अपने आप कर सकते हैं, भले ही उसमें त्रुटि हो, भले ही वो गलत हो, हम दूसरी बार सही कर लेंगे, लेकिन उसके उपाय दूसरा ना करे। मतलब दूसरा करता है उसमें हो सकता पाप हो, हमें नहीं पता उसके मन में कैसी लालसा हो, तो ऐसे पाप से हमें बचना चाहिए। 18.49 जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्त की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो बोल के आत्म संयमी तथा अनासक्त है जो भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। भौतिक भोग कौन से हो गए, जिसमें कि पैसा हो गए, रुपया हो गया, नौकर चाकर हो गया, मतलब इंद्रिय सुख हमेशा अपने बॉडी के लिए करना। संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म से मुक्त की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है, जो उसकी भोगों की नहीं करता है। संन्यास के अभ्यास क्या हो गया कि जिसमें वो सभी इंद्रिय भोग का परित्याग कर देता है। 18.54 ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ना शोचित ना कांचति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः ही प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्त को प्राप्त करता है।
जो दिव्य पद में, जो कल बताया गया, दिव्य कौन है? जो लगातार जो सतोगुण, शुद्ध सतोगुण में है और लगातार ही भगवान की पूजा करता है, निरंतर ही पूजा करता है, जिसमें कि वो माला जप हो गया, प्रसादम जैसा भोजन बनाता है, चारों प्रिंसिपल मानता है, वो बोला गया है कि वो ही दिव्य है। असुर और जो दैवी गुण कल बताए थे। और जो हमेशा संभाव रहता है, वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, उसे शोक नहीं होता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, हर जीव को एक जैसा मानता है। ऐसा नहीं चींटी आई तो पैर रख दिया, डॉग आया तो उसको पैर मार दिया, और उसको किसी को भी देखा तो उसको हानि पहुंचाई, तो ऐसा नहीं करता है। इस अवस्था में जो रहता है वो शुद्ध भक्त को प्राप्त होता है। तो हमेशा व्यक्ति को ये स्मरण रहना चाहिए कि हम किस लिए, कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए काम कर रहे हैं। और यह आत्मा क्या होता है? आत्मा ही ज्ञाता है तथा करता है। तो आत्मा ज्ञाता भी है, मतलब जो हमें हमारे अंदर जानती कि हम क्या कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। भगवान हमेशा देखता रहता है, क्योंकि उसका अंश हमारे साथ है। और इसमें ही जो दैनिक कर्म करते हैं, जो डेली हम कर्म करते हैं, उसमें भी जो प्रेरणाएं होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। हमेशा कोई भी कर्म करें उसमें एक ज्ञान होगा, ज्ञेय होता तथा ज्ञाता होगा। तो ये चीज जो हमने बॉल वाला एग्जाम्पल उदाहरण दिया था, उससे आप समझ सकते हैं। 18.55 केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जानना जा सकता है। किससे? मुझ भगवान को भक्ति से। भक्ति सबसे उत्तम मानी गई, इसमें कम टाइम लगता है, गिरने का भी डर कम रहता है। इसमें हायर टेस्ट एक बार आ जाता है, फिर नीचे गिरना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्ञान योग और जो अष्टांग योग बोले गए हैं, ये बहुत ही मुश्किल होते हैं, उससे भी मिलते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है। और कर्म योग में हम करते हैं तो कर्मों को पहचान को हमें समझना चाहिए कि निष्काम कर्म हम कब तक और कितने लंबे समय तक कर सकते हैं। तो उससे हमें ऐसे जो होता है वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, जो कि कृष्ण भावना अमृत में लगातार रहता है। 18.56 मेरा शुद्ध भक्त मेरे संचरण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनके शेल्टर में रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं, और समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, ठीक है, वो क्या करते हैं? मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है, जो भगवान का किंगडम है वहां पे। तो श्रील प्रपाद का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वो अमेरिका जाके उन्होंने कितने हिप्पियों को, जो कि पाप कर चुके थे, उनका उद्धार किया, उनको भगवान का नाम सुनाया, श्रवण कीर्तनम, और उनको विष्णु के जो चरण होते हैं उनमें उनकी जो डिवोशन थी वो उसमें लगाई, तो उनको सारा ही जो कहते हैं मिट गया। तो ये गुरु का आदेश था, तो गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए वो अमेरिका तक चले गए। इतनी ज्यादा उम्र थी, और वो पानी के जहाज जो जाते हैं उससे गए, उनके पास ना पैसा था ना कुछ था, क्योंकि उनको इंद्रिय सुख का मोह नहीं था। वो इंडिया में रह के भी इंद्रिय सुख कर सकते थे, इतने उनके शिष्य थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने गुरु का आदेश परम माना। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप देख लो 10,000 से ज्यादा उनके शिष्य हैं, और 108 मंदिर उन्होंने बनवाए, और मायापुर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, जो कि हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। 18.58 यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तथा मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लाग जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। वो कह रहे कि जो वेद शास्त्र में लिखा हुआ, जो गीता में लिखा हुआ, अगर वैसा आप नहीं करते हो, नहीं मानते हो, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो तुम्हारा ज्यादा दिनों तक तुम जैसे रहते हो वैसा नहीं रह पाओगे, और जन्म मृत्यु का आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। 18.61 ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय स अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म सन्न सर्वभूतानां इंतारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हम किसकी वजह से कर्म करते हैं? हम जो घूम रहे हैं, जो पहले भी बताया, 3 गुण हैं, उनकी वजह से ही हम नाच रहे हैं। लेकिन ये 3 गुणों को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि ये माया की वजह से नहीं समझ पाते, हम पे माया का प्रकोप रहता है। 18.62 तमेम शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम तराम शांतिम स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। जो कहते हैं कि प्रभु माता लोग की हमें बहुत परेशानी होती है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो इसीलिए है
कि वो समझते हुए भी अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हमें किसके शरण में जाना है, हमें क्या करना है। अगर आप एक माला जप करते हैं, अगर आप एकादशी को व्रत करते हैं और माला धीमे धीमे बढ़ाते हैं तो सारे ही कष्ट दूर हो जाते हैं। आप एक कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को जी सकते हैं। 18.63 यति ते ज्ञान माख्यातम गुहादा गुहर्तम मयः विमृश्य तैव दछे छेड़ यतितस्य ततः कुरुहु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहत्तर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहे सो करो। वो कह रहे इस पे मनन करो, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे वो कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जा सकते हो, छोड़ सकते हो। हमने तुम्हें काम था बताने का वैसा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने क्या किया, शुरू में बोला तुम देवता हो, देवती जैसे गुण हैं, तुम ये क्षत्रिय हो, तुम ये कर सकते हो, तो ऐसे उनको पहले मोटिवेट किया। तो अच्छे लीडर का, अच्छे टीचर का कर्म यही होता है कि वो हमेशा अपने डिवोटी शिष्य को हमेशा वो मोटिवेट करे। उन्होंने मोटिवेट किया और धीमे धीमे तैयार होने पे उनको वैसे वैसे धीमे धीमे उनको शिक्षा दी, गुरु का पद संभाला और उन्होंने शिक्षा दी। तो इसमें हम जब भी कर पाते हैं, जैसे हम हमारा एक शब्द बोला जाता है कि जब किसी की मौत होती है तो बोलते हैं रिप, RIP लिख के भेज देते हैं, रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जब आत्मा हमारे शरीर में थी तब तो उसको कभी रेस्ट मिला नहीं है, ठीक है। और इसमें जब शरीर में रहती तभी चेतना रहता है, जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर बेकार का हो जाता है, सड़ने लगता है, इसको बचा नहीं सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आत्मा जो है वो मरने के बाद भी उसका काम उतना ही रहता है, क्योंकि वो दूसरे शरीर में चली जाती है, जिसको ध्यांतरण बोला गया। तो ऐसे ही वो अर्जुन को अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें ज्ञान बतला दिया, बॉडी और किसका, आत्मा, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इस पर पूरी तरह से मनन करो, अब तुम जो चाहे सो करो। वो कह रहे कि अब तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो युद्ध करो या युद्ध नहीं करो। उन्होंने छोड़ दिया। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे व्यवस्यत सत्यम ते प्रत्यजाने प्रियोस्मि से। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब वो परम प्रिय मित्र कह के उनको मोटिवेट कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि अगर तुम ऐसे कर्म करते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब जैसे हम इंडिया के जो नोट होते हैं उसपे 100 हुआ, 10 हुआ, किसी का भी हो, उसपे जो गवर्नर के साइन होते हैं उसपे लिखा रहता है कि मैं कमिटेड हूं, मतलब मैं वचन देता हूं। तो ऐसे ही अगर हम उसकी वैल्यू इतनी करते हैं, मैं वचन देता हूं, वो तो भौतिक मेटलिस्टिक है। यहाँ भगवान ने खुद अपने मुख से बोला हुआ, गीता में लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे उन पे विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने जो वचन दिया वो पूरा करेंगे। वो क्या कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो। हमेशा हमें भगवान की चिंतन, जब भी मौका मिले, टाइम मिले, हमें चिंतन करना चाहिए। मेरे भक्त बनो, भक्ति द्वारा उनके भक्त बनो। हमें माला जप, हरे कीर्तन का मंत्र करना है, माला जप करनी, प्रसादम जैसा प्रसाद बनाना है और 4 प्रिंसिपल करने हैं। मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, उनकी पूजा करो, उनकी नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। तो इस प्रकार से तुम कहाँ, बैकुंठा लोक जरूर आओगे। 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचस्यामि महासुरचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब यहाँ पे कुछ लोग गलत समझ लेते हैं कि सभी प्रकार के धर्म मतलब कि भगवान ने तो बोल दिया सभी धर्म छोड़ दो। कौन से धर्म थे जो छोड़ दो? वो बोल रहे गलत धर्म, जो गलत, आप रजोगुणी तमोगुणी में हो, जिसको वो वेद शास्त्र मानते ही नहीं है। एक इंद्रिय मोह में डूबा रहता है, दूसरा आलसी है जो कि मूर्ख है, मूढ़ा बोला गया है। तो ऐसे लोगों का जो कि वो धर्म में नहीं आता, धार्मिक नहीं है, उनको त्याग दो। ऐसा नहीं कि जो धर्म है उनको त्याग दो। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, वो कह रहे सारे पाप तुम्हारे बर्न कर दूंगा, डरो मत। 18.67 यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्त में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। वो कह रहा है किसे नहीं बताया जाए, वो समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे धृतराष्ट्र थे, वो क्या थे कि उनमें द्वेष करते थे वो पांडवों से, भगवान से, क्योंकि उनका साथ दे रहे थे। तो वो नहीं समझ पाए कभी भी। एक ही श्लोका बोला, उसके बाद उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो वही ऐसे कह रहे हैं कि इस ज्ञान को, जो गहन ज्ञान है, वो किसको ना दिया जाए, जो संयमी नहीं है। संयमी नहीं है उसके लिए बेकार है देना। उसको एक निष्ठा नहीं है, एक जगह नहीं टिकता है, ना भक्ति में रत है, ना भक्ति में नहीं रत है, उसको नहीं भक्ति कर पाता है, उसको नहीं, वो टायर्ड हो जाता है। तो उससे
उसको नहीं देना है। 18.68 जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का लगाया इसीलिए गया कि अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने ये जो परम रहस्य है उसको बताया शुद्ध भक्तों को, जो कि वहां के अंग्रेज थे उनको बताया, और उन्होंने प्रभुपाद को एज ए गुरु उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने दीक्षा फिर उनको दी। तो ऐसे करके इस ज्ञान को, जो कि हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से बोला हुआ उपदेश दिया हुआ है, वो और लोगों ने उससे श्रवण कीर्तन के द्वारा सुना और जाना और समझा और उससे वो जुड़े। तो ये कह रहे कि जो ऐसा भक्त है, मतलब श्री प्रभुपाद जैसा भक्त है, वो कहाँ जाएगा, वो अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो इतना शुद्ध भक्ति उन्होंने की। 18.69 इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। कह रहे इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई जो जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि ऐसा शिष्य सेवक मुझे अधिक प्रिय है, जैसे श्रील प्रभुपाद का, कि उन्होंने ऐसे सेवक मुझे बहुत अति प्रिय है और ना वो कभी भी मतलब होगा, मतलब ना उससे उसके जैसा होगा तभी होगा, ना उससे अधिक होगा ना उससे कम होगा। 18.70 और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अब वो कह रहा है कि जो मेरे मुख से बोले हुए उपदेश को समझता है और संवाद करता है, अध्ययन करता है और आगे इसको फैलाता है, तो उसको अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो उसको मैं घोषित करता हूं कि इस पवित्र ग्रंथ को अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। वो अपनी बुद्धि से समझो मेरी पूजा कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि मैं ये जो कर रहा हूं तो वो पूजा के समान है। 18.71 और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पूरी आत्माएं निवास करती हैं। और जो भी डिवोटी होते हैं वो द्वेष रहित, मतलब उनके मन में उस समय कुछ भी नहीं चलना चाहिए, भगवान के लिए क्या होना चाहिए, और सारे वो पापों से मुक्त हो जाता है अगर कोई ऐसे सुनता है, और वो शुभ लोगों को प्राप्त होता है। 18.73 अर्जुन उवाचः नष्टो मोह स्मृत लब्धः त्वत्स प्रसादान्मच्युतः इष्टतो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तबः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आप के आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अब वो कह रहा है कि हे अच्युत, ठीक है, अच्युत दो होते हैं, अच्युत हो गया जीव जो है, जो मनुष्य है, अच्युत हो गया भगवान। अब मेरा मोह दूर हो गया, वो कह रहे हैं आपने इतनी शिक्षा दी, मुझे समझा दिया, मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। जैसे हम बोलते हैं कि अरे मैं क्या गलत काम कर रहा था, अब मुझे थोड़ा होश आया है, मुझे अक्ल आ गई है, अब वो बोल रहे अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कार्य करने के लिए, मतलब अब वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, जो पहले वो मना कर रहे। तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश देने के बाद वो तैयार हो गए कि डू योर ड्यूटी, अब वो ड्यूटी करने के लिए तैयार हो गए। 18.7476 संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अब उन्होंने धृतराज इसका आनंद नहीं ले पाए, अब संजय उसको सुन रहे थे, उन्होंने आनंद लिया कि जिस हिसाब से उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ, डायलॉग हुआ, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे श्लोका बोले और मतलब बताया, तो कह रहे मेरा तो शरीर में रोमांच हो गया। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। व्यास जी ने उनको ये कृपा दृष्टि दी हुई थी कि धृतराष्ट्र के लिए इस प्रकार से उनको ये फल मिला, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में भगवान के भक्त रहे होंगे, इसलिए उनको ये मौका मिला, नहीं तो संजय ही क्यों, कोई दूसरा भी हो सकता था। तो इसलिए भगवान हमेशा अपने कृपा करता है अपने भक्तों पे कि उसको किस रूप में कैसे उसको मौका मिलेगा भगवान की गुह्य बातें समझने का। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आमाद से गदगद हो उठता हूं। तब वो सोचते हैं कि हे, क्या भगवान ने कितनी अच्छी बातें बोली हुई, मुझे खुद साक्षात सुनने को मिला हुआ, मैं दिव्य आंखों से देख सकता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं सुन सकता हूँ, ऐसा मैं गदगद हो गया हूँ, उठता, वो इतना रोमांचित हो रहे हैं, वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। 18.78 यत्र ईगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विरिजो भूत दुर्भो नीत्यमर्तितमम्
जहाँ युगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पे युगेश्वर है, कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है मतलब जीतने का, वहीं पे विजय है, अलौकिक शक्ति है तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। मतलब नीति मतलब धर्म के बराबर, मतलब वहां धार्मिक है, धार्मिक कर्म हो रहा है, वो धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। अब इसमें श्री प्रभुपाद का जो बोला गया कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वही संपूर्ण श्री होगा, तो ये कह रहे हैं कि वो उसका वहीं पे श्री होगा, मतलब कि वो जीत होगी, वहीं पे भगवान होंगे। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्रतम थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक वित्त से है, लेकिन कृष्ण की षडागत सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्णा भावित होकर भक्त में कृष्ण की षडागत गौतम उपदेश है और यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की है। एक तो भगवान, दूसरा जो प्रकृति, भौतिक प्रकृति जिसमें 3 गुण आते हैं, जीव मतलब मनुष्य, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। अपने मूल रूप में क्या होता है? शुद्ध आत्मा होती है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा तथा आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरों शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। वो कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र है, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो लोग ये बोल सकते हैं कि जब हमें भगवान चाहे तो हमें ऐसा दे दे कि हम शुरू से ही जपा करें और माला जप करें, हमसे पाप हो ही नहीं। तो वो यही समझाना चाह रहे कि जो उन्होंने सभी को स्वतंत्र कर रखा, माया की वजह से सभी को स्वतंत्र कर रखा, लेकिन भगवान इसके जो है वो अधीन नहीं आते हैं, किसी भी गुण के अधीन नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों ही जो भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति है वो किसकी है? वो भगवान की शक्तियां हैं। तो ये चैप्टर आज का, और इसमें क्या क्या टॉपिक थे? कर्म से बंधन से मुक्ति योग, कार्रवाई के 5 कारक, 3 मोड सब कुछ नियंत्रित करते हैं, बड़ा आश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि, ब्रह्म प्लेटफॉर्म मंच गोपनीय ज्ञान, शुद्ध भक्ति कैसे चेतना। तो ये आज का चैप्टर था। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है कि 5 मिनट हम करें ये वाला एसक्यू वाला? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ, इसको कर लिया जाए तो क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इसको 5 मिनट में खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। व्हाट डू बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट फील? साइंटिस्ट क्या कहते हैं? अब इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि देयर इज ए परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। वो कह रहे कोई न कोई एक सुप्रीम पावर है जिसका दिमाग जो आज के प्रेजेंट में जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी तेज है बनाने के लिए। साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। वो कह रहा है कि इसके बगैर नहीं हो सकता, जो भी बनाया हुआ है भगवान ने। ये साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं कि हमेशा हमेशा हर चीज की लिमिट है, चाहे वो स्काई हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे कुछ भी हो। तो लेकिन एक कुछ ऐसा है जिसको साइंस को मानना पड़ेगा, और वो क्या है? वो गॉड का दिया हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं एवरीवन हु इज सीरियसली इन्वॉल्व्ड इन द परस्यूट ऑफ साइंस बिकम्स कन्विंस्ड विद द स्पिरिट इज मैनिफेस्ट इन द लॉज ऑफ द यूनिवर्स एज ए स्पिरिट वास्टली सुपीरियर टू दैट ऑफ मैन। कोई एक शक्ति है जो कि सुपीरियर है मैन से भी, जो को बनाया हुआ है। लुईस पास्चर क्या बोलते हैं? लिटिल साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड बट मोर ऑफ इट टेक्स यू टू हिम। तो बोले कि थोड़ा भी साइंस जान लेते तो सोचते हैं कि भगवान नहीं है, ये सब एक तालाब था, उसमें कुछ विस्फोट हुआ और रसायन बने, उससे मनुष्य बन गया। लेकिन अब कुछ ज्यादा नीचे जाते हैं तो उसके ऐसे एविडेंस नहीं मिलते, फिर हमें भगवान की तरफ ही जाना पड़ता है। मैक्स प्लैंक भी सेम बोलते हैं, फॉर रिलीजन गॉड इज एट द बिगिनिंग ऑफ साइंस, गॉड इज द एंड। ये वी डू हैव रिलीजियस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ बियॉन्ड वुड बी डिफिकल्ट टू क्वांटिटेट। ये रिपीट है, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड, केल्विन बोला हुआ है।
द एंट्रोपी ये हो चुका था, टाइम और रिवोल्यूशन हो गया था। आगे देखते हैं न्यूटन ने क्या बोला, ये सारे सबने बोला हुआ। एसक्यू इज द इंटेलिजेंस दैट इज कनेक्टेड टू द विजडम ऑफ बाइगोन एजेस। ठीक है, तो ये क्या एसक्यू जो होता है वो एक विजडम बोला गया है, इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, जिसमें कि आईक्यू और ईक्यू अगर बढ़ाना है तो एसक्यू अगर है तो दोनों ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे लैपटॉप या हमने पहले भी बताया हुआ पीसी है, उसमें बहुत सारे फाइल एक साथ खोल दो तो वो हैंग हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, सोचते हैं, हमारे बहुत सारे चिंतन चलता रहता है तो हमें हेडेक हो जाता है। तो वैसे ही ये अगर हम माला जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं भगवान के मंत्र पे, तो हमें हेडेक नहीं होता है। एसक्यू इन्वॉल्व्स आस्किंग फंडामेंटल क्वेश्चंस। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता है वो, क्या हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, ठीक, व्हाट इज रियल सक्सेस, हु इज गॉड एंड व्हाट इज माई रिलेशन विद हिम। तो इसमें तीन ही क्वेश्चन आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे इस पृथ्वी पे आने का तात्पर्य क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ। तो उसके आंसर क्या मिलते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ द एसक्यू इनहेंस्ड। अगर हम एसक्यू बढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें इंटेलिजेंसी बढ़ती है। जैसे कि एक रस्सी पे चलने वाला बैलेंस करता है और वो पूरा उस पर निरंतर चल पाता है, तो ऐसे ही एसक्यू अगर हम बैलेंस करते हैं तो आई की ईक्यू जो है वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। इसमें जब हम सात्विक गुण में होते तो हम हमेशा ही आनंद में जीवन जीते हैं, और हम जब रजोगुणी में होते तो हमें बहुत ज्यादा एंगर, गुस्सा, मोह और रहता है। और जब हम तमोगुणी में होते तो हमेशा ही मूर्खता और उसमें डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम उसमें वेद और शास्त्र को नहीं मानते, तो हमें हैप्पी नहीं रह पाते, आनंद में जीवन को नहीं जी पाते हैं। तो इसमें जो लीडर क्या होता है कि जो प्रीचिंग करता है, टीचर होता है, वो जैसा फॉलो करता है, जैसे हमें श्री कृष्णा ने बताया, हम अगर वैसा फॉलो करते हैं तो हम सेफ रहते हैं। क्योंकि वो आगे लीडर चलता है, वो लीड करता है, वो बताता है कि इधर से चलते हैं, तो वो रास्ता बनाता है। तो ऐसा ही वो कन्फ्रंट करता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पे जो गीता का उपदेश दिया वो हमें मानना चाहिए और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ये हमारा टेम्पल का डिटेल हो गया कि कहाँ पे है, किससे कनेक्ट है। ये व्हाट्सएप हो गया, ये पूरा डिटेल हो गया। बस एंड ऑफ सेशन, IQ AQ SQ ये हो गया, डन। हरे कृष्णा। आप क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विवेक प्रभु जी, विवेक प्रभु जी। हरे कृष्णा Unmute. प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी गोलोक चार्ट। वो लोग चार्ट का समझाते हैं, किसी पे कॉपी है क्या ओरिजिनल? देखता हूँ मैंने सेव की क्या। हाँ मेरे पास है, मैं सेंड करूँ आपके पास? हाँ सेंड करो एक बार। करता हूँ प्रभु जी। आपने वैसे शायद ग्रुप के अंदर भेजा भी था। भेजा था, उसमें पहले वो ऑन था ना, उसका ऑफ नहीं किया था। मैं देखता हूँ। हाँ जी वो डिसअपीयरिंग मैसेजेस की वजह से मेरे हिसाब से चला गया वो। कोई बात नहीं, मैं सेंड करता हूँ आपके पास। हाँ भेज दिया प्रभु जी। इस पे व्हाट्सएप पे भेजा। हाँ जी व्हाट्सएप पे ही भेजा। हाँ जी ये सबसे टॉप में जो है। इसमें इतना बड़ा
इसमें ये आप देख पा रहे हैं कि जो सेंटर में है, ठीक है, और बड़ा तो जो जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी जो अभी जितने भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं उससे पहले जितने भी हुए, जैसे श्री कृष्णा के बाद ब्रह्मा जी के बाद हम नारद मुनि के व्यास जी, तो उनका कैसे इस गोलोका चार्ट, मतलब गोलोका चार्ट वो कहाँ पे है। जैसे आपने इस्कॉन की वो सुनी होगी, आरती जब सुबह होता है तो ललिता विशाखा का नाम बोला जाता है, सुचित्रा हो गया, तो इंद्ररेखा हो गया। तो आप सेंटर में देखेंगे कि ये कृष्णा जो है उनके आप बाहर देखेंगे कि किसका किसका है, ठीक है, गोविंद दया, ठीक है, गोपी जना, ठीक है, वल्लभाया, शिवा, और ये स्वयं कृष्णा और राधे कृष्णा, ठीक है। तो ये आप उसके बाहर देखेंगे तो सुदेवी ललिता, तो ये आप पुष्प देख रहे हैं ना गोलोका चार्ट में, तो ये बाहर की तरफ जैसे जाता तो ये सेंटर में 1 समझ लें, फिर उसके बाद सेकंड लेयर हो गया, फिर थर्ड लेयर हो गया, रति हो गया, 4 हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया। तो ये जैसे उसमें आता, आप राइट साइड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि एक श्री प्रद्युम्न कहाँ पे आते हैं। वो जैसे हमारा यूनिवर्स होता है ना, हम चौथे 5वें नंबर बोलते हैं जुपिटर है, तो उससे पहले क्या है फिर वो क्या, तो वैसे ही ये समझ सकना पड़ेगा कि उसमें सामवेद कहाँ पे आता है, लेफ्ट साइड में देखेंगे, उसके बाद कामा आता है, और उसके सबसे बाहर क्या है कि आपका ये गोलोका वृंदावन जो है लेफ्ट साइड में ये आता है। और उसके बाद मोक्ष कहाँ पे रहता है इसमें, ऊपर, तो श्री अनिरुद्धा ऊपर हुए, उसके बाद हो गया अथर्ववेद हो गया ऊपर की तरफ, और उसके बाद मोक्ष हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे इनके सबके नाम रूपा, रति, ठीक है, लवंगा, मंजुलती, रगा, कस्तूरी, ठीक है, गुना, तो ये सब आप ये पुष्प के पंखुड़ी पे देखते जाएंगे, उस पे सब जगह उसके लेवल के हिसाब से लिखा हुआ। राइट साइड में आप देखेंगे तीसरे कृष्णा के बाद उसमें श्री वासुदेवा आते हैं, ठीक है, ये ऋग्वेद हो गया, ये धर्म के लिए होता है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो जो बोलते हैं कि मथुरा, जो बोला मथुरा वृंदावन, ठीक है, जगन्नाथपुरी, श्री संकार्षणा जगन्नाथपुरी, फिर उसके बाद द्वारका आ गया, उसके बाद नीचे यजुर्वेद अर्थ, फिर उसके बाद अयोध्या जो बोलेगी भगवान श्री राम की, नीचे आप जाके बॉटम में तो अयोध्या हो गया। तो जैसे एक होता ना कि जो यूनिवर्स का बनते कि तीन नीचे 4 14 लोक हैं, उसके बाद पीछे जो मीडियम हो गया वो अर्थ है, फिर उसके ऊपर उच्च लोक का स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही इसका होता है। तो नीचे सुमुखा हो गया, दाता और विदाता हो गए कि जिसमें वो जय विजय उनके भगवान रहते थे। सर्वनेत्रा हो गया, सुपर स्थिता हो गया। अब इसमें श्री अनुरुद्धा हो गया। इसमें अब देखेंगे जो अंदर जो हैं सेंटर में, तो उसमें उसके चारों पर अनंता, जनाना, लीला, ठीक है, विशाखेशना, वैराग्य, कुर्मा, ऐश्वर्या, गरुड़, जो बोले कि जो भगवान के श्री कृष्ण के वाहक हैं, ठीक है, भू और धर्म। उसके साइड में हम देखेंगे श्री वासुदेवा पंखुड़ी में गए, उसके बाद कौंचसेल। उसके राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो उसको आपको कांदा, कुमुदा, जो इनकी सबकी स्थिति है कि कौन कितने लेवल पे है। फिर जया और जो विजया, तो जया विजया कौन है, जो उनके उस पे वैकुंठ लोक में जो उनके द्वारवान जैसे बोलते हैं, जिनको उन्होंने शाप दे दिया था, और वो फिर वहां पे रावण और कुंभकर्ण बने थे उस पे आके। तो ये उनके द्वार पे हो गया, ये बना हुआ। तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन है, गरुड़ कहाँ पे हैं। तो ये जो ऑर्बिट बने हुए हैं, ऑर्बिट, ये उनके लेयर्स हैं कि हम कैसे बोलते हैं कि वो 30 सेकंड स्वरूप रूपाद हैं, तो वो इसी लेयर से आते हैं कि हम उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो ये ऐसे ऑर्बिट सब निकलते हैं। तो ये फिर नीचे जाते हैं, तो इसमें फिर होता है ब्रह्म ज्योति, जिसको बोला गया कि आदि देव से ऊपर एक ब्रह्म ज्योति है जो कि भगवान का ही शक्ति है। तो उसके बाद यहाँ पे जो ओशन आ गया, इसमें अब कहाँ पे वो आते हैं कि जो नीचे की तरफ आने के बाद ब्रह्म ज्योति बोला गया, और भगवान के नेत्रों से जब कोई ज्योति निकलता है तो उसमें रमा देवी, जो माया, योग माया और माया, शिवजी हो गए शंभु जिनको बोला है। ये कहाँ से आते हैं, ये करुणोदयशाही विष्णु हैं जो महाविष्णु, उनसे निकलते हैं। उसके बाद गर्भोदयशाही विष्णु है जो उनके पसीने से उन्होंने जो गर्भोदयशाही बनाया था वो उसमें रहते हैं, उससे पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और जो गर्भोदयशाही बोलते हैं शीर्षोदायी विष्णु होते हैं, उससे जो जितने जीव हैं
जिसमें परा अपरा शक्ति बोली गई, वो उनसे सृष्टि का निर्माण होता है। तो माया रमी देवी हो गए, तो ये महातत्व हो गए जो महतत्व पहले बताए हुए थे। उसके बाद आप और नीचे जाते हैं, फिर उसको लॉर्ड ब्रह्मा यहाँ पाते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा किसके नाभि से निकले हुए हैं? ये गर्भोदकशाही विष्णु से निकले हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोका हैं, सत्यलोका, तपोलोका, जनलोका, महरलोका, स्वर, वुवर, वुर, अटाला, बिटाला, सुताला, तालताला, महताला, रसताला और पताला। ठीक है, लॉर्ड ब्रह्मा जो यहाँ पे उनकी स्थिति है, क्षीरकुटोजाई विष्णु ये रहे, उसके बाद परमात्मा ये रहे, और नरकलोका 28 हेल्स जो होते हैं उसमें आता है। तो अवोर्ड ऑफ लार्व, सत्यलोका किसका है? तो लॉर्ड ब्रह्मा का है। तपोलोका किसका है? 4 कुमारस का है। जनलोका किसका है? प्रजापति का है। महरलोका किसका है? भृगुमणि एंड प्रजापति का है। स्वर्ग किसना है? अवोर्ड ऑफ डेमीगॉड्स, मतलब किसका? देवताओं का। भूवर किसका है? मोस्टली स्पिरिट्स का है। भूर अर्थ किसका है? अदर मॉर्टल्स जो ह्यूमन बींग्स है उनका है। अटाला किसका है? डेमंस का है, सन ऑफ माया दानव, बाला। और बिटाला किसका है? लॉर्ड शिव रिसाइड्स हियर। ठीक है। सुताला किसका है? बाली महाराज का। और तलताला किसका है? अवोर्ड ऑफ द डेमोन माया दानव का। और महाताला किसका है? अवोर्ड ऑफ नागस। और रसताला किसका है? दैत्यों का। और पताला किसका है? जो पाताल जैसे बोलते हैं उसका किसका है? नागास का, जो बासुकी नाग है उसका। अब ये गर्भोदशाही विष्णु हो गए, ये गर्भोद ओशियन हो गया। ऐसे ही क्षीरकोदाई विष्णु हो गया, उनका क्षीरकोदाई ओशियन हो गया। तो ये तो इसमें लिखा हुआ ध्रुव लोकार, जो उनको ध्रुव महाराज ने जो उनकी पूजा की थी, ठीक है, इतने कम आयु पे। तो उसके बाद उनको क्या था, पहले इंद्रिय सुख के लिए उन्होंने की थी, लेकिन बाद में वो उनको कुछ नहीं चाहिए था, ऐसा भगवान की पूजा करके लगा, तब भी उन्होंने उनको ऐसा वर दिया कि तुम्हें ये लोका मिलेगा। तो ये वहां पे आता है। ठीक है। उसके बाहर आप देख सकते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फाल्स इगो एंड महातत्व से ये पूरा ऑर्बिट बना हुआ है। उसके बाद और गर्भोदय विष्णु, गर्भोदय हो गया। तो ये 3 विष्णु आप इसमें समझ गए हैं, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। तो महाविष्णु हो गए, ठीक है, कर्णोदयशाही विष्णु हो गए, गर्भोदयशाही विष्णु हो गए। और जो पहले पूछ रहे थे कि श्री कृष्णा के एक्सपेंशन क्या है, और ये क्षीरकोदयशाही विष्णु हो गए। तो जितने परमात्मा और जो जिसमें अंश बोलते हैं वो हमेशा किससे आता है? क्षीरकोदयशाही विष्णु से आता है। और जो अवॉर्ड ऑफ कृष्णदाई विष्णु विद इन द मेटेरियल वर्ल्ड, अपॉन देयर इज एन ओशन ऑफ मिल्क एंड विद इन द ओशन देयर इज ए आइलैंड नोन एज स्वतप्तिप्ता। क्षीरकोदय विष्णु एज द परमात्मा, और सुपर सोल इज द सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड इवन विद इन एवरी एटम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कैसे क्या हुआ। तो गर्भोदयशाही विष्णु गोलोका का मतलब ये कि हमें समझना चाहिए कि कैसे लोक हैं, और ब्रह्मा जी कैसे कहाँ पे हैं, और शिव जी कहाँ पे हैं, और क्षीरकोदयशाही विष्णु जो हमारे जिसको हम बोलते हैं परमात्मा और आत्मा, वो इनसे आते हैं। तो ये मेन इसका यही है, और इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ये तो हमने अभी मोटा मोटा बता दिया। इसके साइड में फिर और डिटेल है कि कैसे पूरी हायरार्की है। जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा डिवाइन फॉर्म्स क्या है उनका, पूरा राइट साइड में जो बताया गया कि कैसे भूम नंदा है, कहाँ से कैसे ये मटेरियल यूनिवर्स क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड लॉर्ड कृष्णा ट्रांसडेंटल अवॉर्ड, ठीक है, चैतन्य अमृता, ये पूरा राइट साइड में बना हुआ है। ठीक है। ब्रह्म संहिता 5.8 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, प्रधान एडमिनिस्ट्रेटिव मोड्स ऑफ मटेरियल क्या है, महातत्व क्या होते हैं, इसको आप राइट साइड में पढ़ सकते हैं। तो मेन चीज है इसको बताने का कि कौन कहाँ पे। 3 विष्णु जो होते हैं, एक्सपेंशन है कृष्णा के, वो क्या है, उनका क्या क्या वो इस सृष्टि के लिए करते हैं। ठीक है। गोकुल कहाँ पे है, वृंदावन कहाँ पे है, मथुरा द्वारका कहाँ पे आता है, वासुदेवा हो गया, संकारसन हो गया, प्रद्युम्ना हो गया, अनिरुद्धा हो गया, ये कहाँ पे आते हैं, उनका एक पास्ट टाइम का एक्सपेंशन क्या है, तद एकात्मा क्या है, सव्यम प्रेक्षा क्या है। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो इसमें ये पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे आता है। तो यज्ञ विभु सत्यसना हरि बैकुंठ अजीता वामन, तो ये सब इस तरह से आते हैं। क्षीरकोदय विष्णु, गर्भोदयशाही विष्णु जो बताया गया कि कैसे कैसे एक्सपेंशन होता है उसको। ठीक है। कर्णोदयशाही विष्णु हो गया द परमात्मा, द टोटलिटी ऑफ द मटेरियल क्रिएशन। उसके बाद होता है गर्भोदयशाही विष्णु हो गया, उनसे होता है द परमात्मा ऑफ द टोटल यूनिवर्स, समष्टि परमात्मा जिसको बोला गया। और क्षीरकोदयशाही विष्णु हो गया द परमात्मा ए कंपनी ईच इंडिविजुअल सोल, जिसको मनुष्य के लिए बोला गया है। तो उसके बाद जो
उनके कितने अवतार होते हैं उसमें हो गया कि एक लीला अवतार हो गया, उसके बाद गुना अवतार हो गया, द युग अवतार हो गया, द मानवंतर अवतार हो गया, जिसमें बोलते हैं कि राम क्या थे। उसके बाद उनका जो गुना अवतार है उसमें लॉर्ड ब्रह्मा आते हैं, लॉर्ड विष्णु आते हैं, लॉर्ड शिवा आते हैं, ये गुना अवतार है। लीला अवतार में उनके जो जितने भी 4 कुमाराज हो गए, नारद हो गए और मत्स्य हो गए, नारद, कर्दमणि, दत्तया, हंसा, पृथु, कुर्मी, ये सब उसमें आते हैं। 6 शक्तिवेशा अवतार हो गए और युगावतार और द मानवंतर अवतार, ये पूरा डिटेल हो गया। ये पूरे अवतार होते हैं, बोलते हैं ना कि कौन किसके अवतार हैं, तो एक ही के अवतार नहीं होते, में 6 टाइप के उसमें अवतार हो गया, जिसमें उनको हमें समझना पड़ता है कौन से किसमें अवतार में आते हैं। तो ये पूरा डिटेल है इसका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी भी प्रभु जी को और माता जी को क्वेश्चन पूछनी है तो हैंड रेज करें। कृपया हैंड रेज करें प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। देव प्रभु जी, देव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये पूछना था, वो 3 विष्णु जी वाला वो कंफ्यूजन थी, वो बता दीजिए। कंफ्यूजन क्या थी तब बता पाएंगे, कंफ्यूजन बताइए। नहीं, 3 विष्णु जी कैसे हैं ये? 3 ये एक्सपेंशन है विष्णु, जो एक्सपेंशन आपको बताएंगे। जैसे कि हमारे जब जैसे हम बात करें कि हमारे अंदर जो हम आत्मा परमात्मा बोलते हैं, ठीक है, तो सभी वस्तुओं में जो प्रवेश करते हैं विष्णु के रूप में, ठीक है, तो ये एक विष्णु हो गए। दूसरे होते हैं कि प्रत्येक जो ब्रह्मांड में है वो गर्भ, जैसे गर्भ बोलते हैं, गर्भोदशाई विष्णु हो गया, वो प्रवेश करते हैं, ठीक है। और जो करुणोदशाई विष्णु, जिसको महाविष्णु भी बोलते हैं, ठीक है, महाविष्णु, वो क्या होते हैं कि वो कहाँ पे करते हैं कि कर्णवाम में संयन करते हैं, और उनके ही निवास से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उनके जो सांस लेते हैं ना, उससे वो सांस लेते हैं, उसमें ही जब सांस बाहर आती है तो हमारा ये पूरा सृष्टि का रचना होती है, उसके अंदर जाती है। तो ये बोल सकते हैं इतने जल्दी जल्दी लेते हैं। तो ब्रह्मा के कहते हैं कि ब्रह्मा का एक छड़ी हमारे सालों के बराबर होता है, क्योंकि ब्रह्मा का अभी 50 साल हुए, उनका जब एक दिन होता है तो हम इतने सालों तक, जो बोला गया कि 4 हमारे जो युग होते हैं, और जब वो सोते हैं तब इनकी प्रलय आ जाती है। तो वैसे ही समझना पड़ेगा कि उनके श्वास से बनते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। ये एक्सपेंशन फॉर्म है, हमेशा यही कंफ्यूजन रहती है। तीनों का अलग अलग है। जो कानोदोजाई विष्णु होते हैं, ठीक है, वो महाविष्णु बोलते हैं, जिसको बोलते हैं महाविष्णु, ठीक है। तो उनके ही निश्वास जो बोलते हैं, उनसे ही हमारे ब्रह्मांड के उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदशाई विष्णु प्रवेश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके आगे जो है वो क्षीरोदशाई विष्णु होते हैं, वो रूप में विस्तार करते हैं, और सभी जो भी जितने भी वस्तुएं हैं उसमें वो प्रवेश करते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बनाली माता जी। बिना क्विज कंप्लीट किए लेवल 2 ज्वाइन कर सकते नहीं। 2 रिक्वायरमेंट है, क्विज करना है और एक माला जप करनी है, क्योंकि आने वाले संडे को आपका जो संकल्पा होगा, जिसको बोलते हैं श्रद्धावान, तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक माला जप करना और एक माला जप करना और क्विज करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बनाली माता जी, बनाली माता जी हैं। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज लास्ट सेशन था, मैंने कहा सुन लूं। हाँ जरूर माता जी। और इसीलिए वो अभी आप गोलो का चार्ट समझा रहे थे ना, तो मैंने वो शेयर किया इसलिए अभी तीनों विष्णु का। अच्छा माता जी। एक्चुअली कल शाम को हम वही स्टडी कर रहे थे, थोड़ा सा पढ़ रहे थे उसके बारे में, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे पास हिंदी में है, बड़ा चार्ट मंगाया था मैंने, मेरे पास हिंदी में है पूरा। धन्यवाद माता जी। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है, गोलो का चार्ट ही है प्रभु जी। ऊपर वाले 2 तो फिर भी है, सबसे तो कठिन समझना इस श्लोक को है जिसमें हम हैं। हाँ, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। तो इतना लेवल बन के हिसाब से इनको इतना समझना ही बहुत है कि
विष्णु क्या है और कैसे प्रवेश करते हैं, और 3 कौन हाँ तरह के हैं, ये हाँ है। फिर यस लेवल 2 प्रभु में, लेवल 2 में समझ में अलग, उनको अलग आएगा, जैसे पढ़ेंगे जैसे प्रभु जी ने डिजाइन किया हुआ है, तो वो समझ में यस आ यस जाएगा। इसके इसके वो वीडियोस भी हैं प्रभु जी, अलग अलग सेशंस हैं इसके, वो उसमें भी पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। उसके जो साइड में डिस्क्रिप्शन दिए है वो भी बहुत अच्छे हैं, उससे भी काफी चीजें क्लियर होती है। हाँ, ये वाले से ना। हाँ, जो ऊपर से टॉप से जो आप लेफ्ट साइड से जब पढ़ना शुरू करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, तो सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि किस मतलब उस किन पंखुड़ियों में क्या क्या है, किस लेयर में क्या क्या है, पूरा अच्छे से बताया हुआ है। यस माता जी, इतना अभी समझना लेवल 1 के हिसाब से इतना समझना बहुत है कि कैसे ब्रह्मा जी का कहाँ पे स्थिति है, कहाँ पे शिवा है, ये कौन से अवतार में आते हैं, 3 विष्णु कौन से हैं। क्योंकि ज्यादा जितना डिटेल में जाते जाएंगे तो वो उसका लिंकेज नहीं बैठेगा, क्योंकि गीता 18 दिन में है, वो केवल हम इसका समझ पाए हैं, पर इसके अंदर पूरा डीपली जाने के लिए जो प्रोसेस है उसी से जाना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं तो इसमें फिर महातत्व नहीं समझ में आएगा तो ये क्या होता है, फिर उसके बाद दुर्गा जी कहाँ पे हैं, देवी धाम कहाँ पे है, तो ये ऐसे कंफ्यूजन होती जाएगी और ज्यादा। तो सिंपल है कि अभी श्री कृष्णा का ही एक्सपेंशन समझते हैं, उसके बाद वो हाँ यस। चैतन्य चरितमृत हो गया जो है, उसके डिटेल वो आप करते रहेंगे। हरे कृष्णा। किसी और को कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हाँ, वैशाली माता जी। बहुत खुशी है कि सभी लोग, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं सभी को, मैं करता हूँ अगर ऑप्शन है तो। हाँ कीजिए। हाँ, सभी अपने आप अनम्यूट, हमने ऑप्शन खोल दिया, अनम्यूट कर सकते हैं। ये डोनेशन अपील भी थी, जो एक मंदिर बन रहा है प्रभु जी का मंगलुरु में, अभी टेम्पररी मंदिर है यहाँ पे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप डोनेट कर सकते हैं एज यू विश। ये मंदिर यहाँ पे बनेगा, उसमें गेस्ट हाउस भी प्रभु बनेगा, जी। जिसमें कि मतलब 1000 से 5000 लोग नीचे एक तरह के साथ गीता सुन सकते हैं वहां पे। जैसे अभी तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो प्रभु जी का ये है कि वो वहीं पे जाके हम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, पूरे दिन कीर्तन भजन होंगे। क्योंकि हम जब घर से दूर जाते हैं, कहीं पे शिक्षावान होते हैं, तो वो अलग ही बात होता है। जैसे स्कूल अभी ऑनलाइन घर से खुल रहे हैं, लेकिन हम कहीं पे सीनियर बैचलर के साथ, जहाँ पे की इंग्लिश कंट्री के भी लोग हैं, शुद्ध बैचलर हैं, उनके साथ अगर हम कीर्तन भजन करते हैं तो अलग होता है। तो ये मंदिर वो बनवा रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें मंदिर में आप सेवा देना चाहें सेवा दे सकते हैं। मंदिर जब बन जाएगा तो उसमें जो लोग भी इससे कनेक्ट होंगे, मेंबर होंगे, उनको वहाँ पे रुकने का, जैसे वो जाते हैं किसी तरह से वहाँ पे कुछ भी होता है तो गेस्ट हाउस भी बनेगा, और शुद्ध भक्त जो होंगे वो वहाँ पे रुक के अपने जो भी पूजा अर्चना करना चाह रहे, कीर्तन पूरे दिन होता है क्या मंदिर में, तो वही चले, तो वहाँ पे एक अलग सा एनवायरनमेंट मिलता है। तो अब एनवायरनमेंट मिलता है तो उसमें और ज्यादा आनंद आता है। जैसे अभी हम प्रभु जी, सुरेंद्र प्रभु जी भजन करते हैं, तो उसमें हमें घर बैठे ही आनंद आ रहा है, हम सुन रहे हैं तब, लेकिन वहां पे तो चारों तरफ ही शुद्ध वैष्णव होंगे। तो ये भगवान का घर है, तो भगवान के घर में जो बोला गया कि मदद करनी चाहिए, कोई अपना निजी स्थान नहीं बना रहा, भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं। तो इसमें लोग जुड़ेंगे तो उतना ही ज्यादा हम लोग होंगे, क्योंकि इंडिया में भी मंदिर बनाने का जो है वो लक्ष्य जारी है, और सबसे बड़ा जो है वो मायापुर में बन रहा है, वो विश्व का सबसे बड़ा होगा। तो कितना अच्छा होगा कि जब ये बोला जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ पे है, वो इंडिया में मायापुर में। तो ये सनातन धर्म के लिए बड़ी गर्व की बात होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा, क्विज के बारे में बता दिया जाए। हाँ, क्विज आपको सभी को करना है, और 18 चैप्टर तक आपके पास कल भी है और संडे का भी टाइम है। संडे को आपको इसी ग्रुप में और मेल आ जाएगी कि श्रद्धावान कब होगा, तो संडे को होगा। तो संडे को जिस दिन भी रखेंगे, एकादशी वाले दिन रखेंगे या संडे को, आप उसके बाद आपका लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग लेवल 2 का लिंक भर दें। सभी लोगों ने लिंक, वो जो लिंक डाला उस पर कर दिया, अलाउ जो बोलते हैं कि रजिस्टर करना, तो रजिस्ट्रेशन कर दिया लेवल 2 के लिए सभी ने।
अपना हैंड रेज करें। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। किसी को प्रभु जी किसी कर को दिया, पर क्विज रह गया है थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा कर लो, अभी टाइम है। वो कर रहा है वो तो मेरी वाइफ ने तो एक दिन में 18 चैप्टर कर लिए थे। अच्छा। हाँ, वो हो जाता फटाफट, क्योंकि उसमें ही रॉन्ग भी पता चल जाता है। आप टिक मारोगे और नहीं आता हुआ जो है अगली बार में वो राइट वाला मार दो। तो कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, हम पूरी मदद करेंगे। और चैप्टर पूरे कर लीजिए आप, और बहुत अच्छा लेवल 2 में बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे आप जुड़ेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, वहीं पे आप पूछ भी सकते हैं। एक एक श्लोका को समझना पड़ेगा। गोलोका में भी आपको गोलोका में बहुत चीजें अभी अगर हम बता भी दें तो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो वैसे ही हो गया कि हमने प्राइमरी नहीं किया और सीधे हाई स्कूल में चले गए। तो इसमें सिंपल अभी गीता में श्री कृष्णा और श्री कृष्णा का एक्सपेंशन ही समझ लो कि कहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, कहाँ पे शिव जी हैं, कौन कैसे कैसे बना हुआ है। जैसे नाभि के ऊपर हो गए कितने लोक हैं, और एक्सपेंशन क्या, थ्री विष्णु है वो कौन से। क्योंकि गीता नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें यही पता चलता है कि हम एक ही विष्णु को जानते हैं कि उन्हीं के अवतार, ये फिर एक्सपेंशन नहीं पता होते। तो ये पूरा गोलोका चार्ट से गीता का ज्ञान लेते हैं, वेद शास्त्र। और जो वेद शास्त्र को नॉलेज आ जाती है तो हम बहुत ही हमें आनंद आता है। तो इस आनंद को जो हायर टेस्ट है वो हमें लेना चाहिए। हरे कृष्णा। सभी लोग कृपया करके लेवल 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें, मैं ग्रुप में फिर डाल दूंगा। और आप 18 चैप्टर कर लें, बहुत ही इजी हैं। उसके बाद आप लेवल 2 ज्वाइन करके वहां पे और आनंद ले सकते हैं। वहां पे पूरा ही डिस्कशन होगा, प्रेजेंटेशन टाइप का भी होता है, आपको क्यूज भी मिलेगा, लिखने का भी होता है, सबमिट करने का भी होता है। तो आप और ज्यादा गीता का स्टडी करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जो लोग 18 चैप्टर तक आ जाते हैं, हमने देखा वो फिर लेवल 2 ज्वाइन करते ही हैं। क्योंकि फिर उनको जो बोलते कि हमने किसी मंदिर में सीढ़ियां चढ़ के गए, अब भगवान के दर्शन ना करें तो ऐसे कैसे हो सकता। वही हिसाब है, जो 18 चैप्टर हैं वो भगवान की मंदिर की सीढ़ियां हैं। अब हम भगवान के मंदिर की मूर्ति के पास पहुंच गए, अब बोले हम दर्शन नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं वो लेवल 2 जरूर ज्वाइन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस सेशन के जितने सारे भक्तजन हैं, चाहे वो प्रभु जन हैं या माता जी हैं, वे सारे शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी। यस यस। क्योंकि ये लोग सभी अनुशासित हैं और 18 दिन तक ये लोग अनुशासित से पेश आए हैं प्रभु जी। हाँ यस, जो 18 डेज रहा है तो उसने त्याग किया है, त्याग किया अपने जो टाइम है उस टाइम को। हो सकता है तो वो पहले टीवी देखते होंगे, हो सकता है वो बातें करते होंगे, हो सकता है स्टडी करते होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने पूरा अपना 1-1.5 घंटा है वो भगवान के नाम दिया। तो यही बोला गया कि योगी नाम सर्वे शाम। क्यों? जब भी हम जो भी कर्म शुद्ध भक्ति के साथ करते हैं, ये शुद्ध भक्ति है। क्योंकि आपने सुना हुआ है, आपने गीता के उपदेश को सुना जो कि भगवान के मुख से निकला हुआ है। ये एक ऐसी ही बाणी है जो कि तो हम सुन रहे हैं, आप मेरे द्वारा नहीं सुन रहे, मैं तो एक माध्यम हूँ, स्रोत है। आप भगवान के मुख से बोले हुए शब्द सुन रहे हैं, मैं तो एक स्रोत हूँ। आप ये मान लो कि जो गुरु होता है वो किसका कार्यवाहक होता है, वो श्री कृष्णा का कार्यवाहक होता है। वो सीधे उनके शब्द आप तक पहुंचा रहा है। ये शब्द गीता है, गीता इटसेल्फ श्री कृष्ण है, वो भगवान है। तो आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा कि आपने इतना टाइम निकाल के किसी वेद और शास्त्र को समझा है। नहीं तो बहुत बोला नहीं, हजारों से हजार साल लग जाते हैं और एक बिरला ही कोई होता है जो मुझे समझ पाता है। अभी तक आपने क्या समझा कि शुद्ध भक्ति ही हमें समझ पाता है। क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए थे, एक श्लोका बोले पूरे, उसके बाद 699 उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। बस उनको ये दिखता था कि क्लाइमेक्स जो समझ में आता है कि युद्ध हुआ, हारे या जीते, बस इतना ही समझ में आया। उसके बाद कुछ नहीं। बाद में उनको विदुर जी वो वनवास लेके गए, बाद में उनको पता चल गया था ये भगवान है, मान लिया उन्होंने। तो ऐसे ही हमें मानना पड़ेगा कि हमें कर्म जो करने हैं वो बहुत ही शुद्ध करने हैं। और 3D आप याद रखेंगे कि जो है ड्यूटी आप हमेशा करेंगे, जो वेद और शास्त्र में जैसा लिखा कर्म वैसे करने हैं। और डी अटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट, आप रिजल्ट की वो नहीं करेंगे। और तीसरा डिवोशन टू गॉड, आप 1 माला 2 माला 3 माला एकादशी का व्रत रखिए, माला आप बढ़ाइए। और इसमें 1 माला और जो क्यूज करेंगे 18 तो आप लेवल 2 में चले जाएंगे। लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें, वहां पे और आनंद आएगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अंतिम दिन है और आप मुझे ऐसा सेवा करने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जरूर और भी आगे 7 फरवरी से होगा, अगर गुरु जी आदेश देंगे एनएनडी प्रभु जी, तो फिर मैं आपको सेवा का मौका दूंगा। और एडमिन जो मैंने बताया ना कि जो बोलता है कि बोले कि मैंने खुद किया हुआ, जो हमने पहले बताया हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है, इसमें सभी का योगदान है। इसमें जो भजन कीर्तन कर रहा है, श्लोका रिसाइटेशन कर रहा है, आप एडमिन का कर रहे हैं, डिवोटी जा रहे हैं, वो अपने डिटर्मिनेशन के साथ सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो ये सभी का है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ कि जिसमें बोला गया सर्वेस्य चाहम द्वैध अनिमिष्टः, कि जो चाहता है श्री कृष्णा वो ही करता है। हम सब तो एक कठपुतली है, माध्यम है बस। तो ये मान लो ये श्री कृष्णा ने कराया है। हम माला जब करते हैं तो ऐसा प्रेरणा माता जी ने भी बताया था कि एक मथुरा में है, तो उनसे बोला कि 4 लोग खड़े हुए कि आप कितनी माला करते हैं, बोला कि हम 5 करते हैं, हम 10 करते हैं। तो एक ने बोला कि मैं नहीं करता हूं, तो बोला कि फिर क्या करते हैं, बोला नहीं मुझसे कृष्णा करवाता है। तो ये सब जो है कृष्णा ने करवाया हुआ है, अभी जो भी है ये कृष्णा से समझो, कृष्णा हमसे करवाया। कृष्णा ने ही आपको गीता का पढ़ने का मौका दिया। कोई एक माला माता जी प्रभु जी कर रहे हैं, वो कृष्णा ही करवा रहा है, और आप कृष्णा जो करवा रहा है अब वो आप करते जाइए। उसने बोला ना कि आप मुझ पे विश्वास रखिए और जो आप कर रहे हैं वो मुझको अर्पित करते चलिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके सारे ही पाप को मैं बर्न कर दूंगा। तो बस ठीक है, जब हम रुपए पे जान लेते हैं कि रुपए में हम लिखा हुआ कि मैं वचन देता हूं धारक को कि ये 100 रुपीज है, 100 में ही चलेगा। तो जब भगवान बोल रहा है कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आप जो कर्म करेंगे मुझे अर्पित करते चलो, तो तुम्हारा कभी भी पाप नहीं माना जाएगा और शुद्ध भक्ति में रहोगे। तो ठीक है, गुरु का आदेश मानने पे श्री प्रभुपाद अमेरिका चले गए। उन्होंने देखो आज क्या इस्कॉन की स्थापना करके कितने मंदिर और कितने शिष्य बनाए। तो ऐसा ही गुरु शिष्य परंपरा में श्री कृष्णा ने जो बोला हुआ हमें वैसा करना चाहिए। यही श्री प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु का था कि हरे कृष्ण महामंत्र का घर घर में और गांव गांव में और शहर शहर में इसका मंत्र का जपा होगा और कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कृष्णा कॉन्शियस ही है और मैंने भेज दिया आपको प्रभु जी। हाँ यस, हमने देखा है, आप तो बिल्कुल शुद्ध। हाँ भेज दिया। यस। हाँ हरे कृष्णा। मेरा कोशिश रहता है कि पहले मैं प्रभु जी का काम करूं। हाँ यस, बहुत शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी आप। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी, सरोज माता जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने जो इतना दिन ये आपने बोला वैसा ही कृष्णा की मर्जी थी कि हमसे ये भजन करवावे, वो करवाने के लिए आपने मौका दिया, हम धन्य हुए। ऐसे ही कृष्ण भगवान हम पे भी कृपा करते रहे और हम ये मंदिरों की और सभी डिवोटी की ऐसा ही सेवा करते रहे और आपसे संपर्क होके ये अच्छी अच्छी कहानी और ये गीता ज्ञान सुनते रहे, यही प्रार्थना है हमें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। आप अगर कांटेक्ट नहीं करते तो ये सेवा, ये मौका नहीं मिलता मुझे। तो कृष्ण भगवान ने जो ये आपने बोला वैसे ही एक नाव में बिठा दिया है, तो उसका लाभ देने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका प्रभु। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसे, अब श्री प्रभुपाद का हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता है कि वो एक गुरु ने उनको बोला कि तुम्हारा एजुकेशन अच्छा है, तुम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बैक टू गॉड हेड जो उन्होंने, अभी भी उनका प्रिंट हो रहा है, तो उन्होंने जो भी पैसा आया उससे हमेशा ही जो भी मुद्रण बोलते हैं कि जिसमें प्रिंट किया और बेचा, उससे पैसा आया, फिर बेचा, फिर पैसा किया, तो उससे जो पैसा आया उन्होंने वो मंदिर बनवाए, किसी के भोग के लिए नहीं लगाया। तो आप वृंदावन वाले टेम्पल में भी जाएंगे तो उनका जो रूम था वो बिल्कुल ही सिंपल था, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने मंदिर बनवाया तो अपने के लिए लग्जरी लिया। तो शुद्ध भक्त वो होता है, वो भगवान को बोलता है। तो अभी एक किसी ने मुझे प्रभु जी कहानी भेजी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस कहानी में ये था कि एक बहुत डॉक्टर थे, वो रियल कहानी है या नहीं ये नहीं पता मुझे, एविडेंस। उन्होंने बोला कि किसी ने उनसे पूछा कि उनको, वो बैंक में गए तो रिटायर वो डॉक्टर थे और उनके पास हाथ हिल रहे थे, तो वो पर्ची नहीं भर पा रहे थे स्लिप पैसा निकालने के लिए। तो किसी ने मदद की, मदद करने के बाद वो बाहर आए, रिक्शे का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से उनको घर तक छोड़ देते हैं। तो उनको घर तक छोड़ने के लिए गए तो उनकी पत्नी ने देखा, वो भी डॉक्टर बूढ़ी थी, वो डर गई कि हमेशा रिक्शे पे आते हैं तो गाड़ी भी छोड़ने आ रहे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया।
तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ये छोड़ने आए हैं। तो बोले कि उन्होंने जो छोड़ने आए तो उन प्रभु जी ने पूछा डॉक्टर साहब से जो कि ओल्ड एज थे कि यही आपका घर है? बोला नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं है। वो डर गए, फिर हम छोड़ने कहाँ है? अभी आपने बोला ये मेरा घर है। बोला नहीं आप गलत समझ रहे, ये मैं छोटे से ही इसको भगवान का घर बोलता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं भगवान को अपने घर में रखूं, वो मैं उसके घर में रह रहा हूँ। बोला कि ये मेरा घर नहीं है, मैं तो मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या औकात होगी कि मैं भगवान को अपने घर में रखूंगा। मैं तो भगवान के घर में खुद टेम्पररी रह रहा हूँ, किराए पे रह रहा हूँ। तो ऐसे कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। कितना महान सोच है उनकी। अमेजिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब कृष्णा ही करवाता है। और मिलेंगे प्रभु जी, और क्लास अगर असाइन होगी फिर हम कांटेक्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे, हाँ माता जी। प्रभु जी यदि आगे आपको क्लास असाइन होती है तो हमें भी सेवा का मौका दीजिएगा। मैं श्लोका चैंटिंग में जरूर मेरी तरफ से सहयोग प्रदान करना चाहूँगा। यस यस जरूर, हम नोट कर लेते हैं। प्रभु जी हमें क्लास देंगे तो हम जरूर करेंगे। यस प्रभु जी। हाँ यस, थैंक यू धन्यवाद सभी का। मेरा अकेले मेरा कुछ भी नहीं है, सभी के सहयोग से ही हुआ। बहुत अच्छा रहा। प्रभु जी से आज मेरी बात हुई थी, थोड़ा उनको अभी थोड़ा हेल्थ का इशू था 1-2 दिन से, तो मतलब ही वाज आल्सो अप्रिशिएटिंग, क्योंकि डेली सभी लोग लगे हुए क्लास, उनको सारा अपडेट है कि क्लास आज खत्म होने वाली है, क्या करना है, कैसे करना है, आगे का क्या करना है, श्रद्धावान करना है। और सभी मतलब बहुत ही अच्छा उनको लग रहा है। मैंने बताया भी कि कैसे कैसे जा रहा, तो उनको भी ये लगता है कि अभी गैप हो जाएगा फिर 7 से चालू होगा, क्योंकि शुद्ध भक्ति ये चाहता कि हमेशा ऐसे ही चलता रहे। मुझे भी कल से टाइम शाम को पता नहीं, वो मेटलिस्टिक में डूब जाएंगे तो अध्यात्म के लिए कैसे रहेगा, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं भी लगूंगा, कुछ चैंटिंग माला बढ़ाऊंगा। तो ये प्रभु जी क्लास देंगे, जरूर लेंगे, आप सबको मौका देंगे। मेरा अकेले का कुछ नहीं, जितने लोग इसमें नाव में जाएंगे, फिर हम नाव भर जाएगी तो हम बड़ा सा स्टीमर लेंगे, वो भर जाएगा, फिर हम जहाज लेंगे, वो भर जाएगा, तो कृष्णा कुछ और भेजेगा, तो वो ये सब चलता रहता है। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा इस बार। और इतने सुरेंद्र प्रभु जी और हम अरविंद पाठक प्रभु जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपने आप से स्वतः ही होके आए। वो उन्होंने जैसे शुद्ध भक्त होता है वो खोज लेता, सब में आनंद ले लेता है। वो उसका वो ये होता है कि ट्रेन की आवाज भी अगर हो रही है तो उसमें भी वो भजन कीर्तन कर लेता है, इतना शुद्ध भक्त होता है। तो ऐसे ही पाठक प्रभु जी हैं, उन्होंने सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी रिसाइट टाइम पे बिल्कुल करेक्ट 8:30 पे वो आ जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। पाठक प्रभु जी हैं? चले गए, ठीक है। तो चलें, आज प्रभु जी आज्ञा दें। सुरेंद्र प्रभु जी, सनत प्रभु जी, नाली माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। किसी को कोई किसी भी डिवोटी को कोई दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर उसी ग्रुप में है। आप क्यूज रिगार्डिंग अगर कोई समस्या है, अगर आपको माला जप में कोई दिक्कत आ रही है, एकादशी का व्रत में क्या खाना है, सात्विक भोजन क्या होता है, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी वेद शास्त्र में कैसे हमें कौन सी बुक से पढ़ने में हमें फायदा होगा, और कैसे हम भजन कीर्तन से जुड़े, कैसे इस्कॉन मंदिर से जुड़े, और क्या करें, कोई भी तकलीफ समस्या हो तो आप हमें बेझिझक हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए, ऐसा नहीं कि आज क्लास खत्म होगी तो हमारी भक्ति खत्म हो गई, यहीं तक थी, ये नहीं। ये आप उसके बाद भी भक्ति में जुड़े रहेंगे तो हम आपको पूरा ही साथ देंगे, जिससे कि आप लगातार निरंतर जो बोला गया उसमें लगे रहें। और भौतिक पे आप ध्यान देना, जो अभी तक पढ़ाया गया कि आप दोबारा क्लास नहीं हो रही तो आप कुछ दिन याद रहता है फिर भूल जाएं, तो आपको रजोगुण तमोगुण सतोगुण याद रखने हैं और भक्ति में रहना है, और जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है वो रखना है। अब हमारे साथ बोलें कि वांछा कल्पतर उभयस्य कृपा सिंधु भय ऐवचा पतित नाम पावनभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल। चलते हैं। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल।